Being in China for 25 years, doing so much business, I am so happy that India is coming to that way. जो चाइना ने 30 साल में की, वो इंडिया 10 साल में कर ले। तो जो रूट्स हमारे वे पड़े हुए थे, हमने अपने फादर को देखा, मदर को देखा, या सराउंडिंग में जितने भी हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, उसके जो रूट बिना चाहते हुए भी या बिना इंटेंशनली जो पड़ गए, वो कभी ख़त्म नहीं होते। 42 मंथ्स नॉन स्टॉप का। नॉन स्टॉप, यू नो। तो आपने खुद ही कंटेनर लॉक किया? कुछ कंटेनर लॉक किया, बाहर ही देखे कुछ फट्टे फट्टे, उस पर कार्टन लगाए और वहीं सो गए। याद भी नहीं होता था कि खाना भी खाना है। योर चिल्ड्रन वी कैन से हाफ चाइनीज हाफ इंडियन, या ऑलमोस्ट लाइक आपका घर जो है ऑलमोस्ट कहते हैं इंडियन हाउस होल्ड की तरह चलता है। बिल हाउ इंडिया में बिजनेस नहीं स्टार्ट किया और सारे ही कंट्रीज में, बाकी कंट्रीज में करते हैं, ऐसा क्यों? देन 2005 आई स्टार्टेड माय ओन मैक्सिम इंटरनेशनल। चाइना का नाम पहले भी खराब था, आज भी खराब है। अब हम जाएं सॉल्ट लेने येन, तो वो हमको सिगरेट दे रहे हैं। नहीं, नो नो नॉट दिस। उन्होंने हमको बोला कि एक नोटबुक आप कैरी करो, आप उस पे जो भी आप वर्ड सुनते हो नया, उसको आप स्ट्रेट अवे मेंशन कर दो नोटबुक लिख में। दो। 3 तरीकों से। टीचर नहीं था ना, हम किसी स्कूल में गए, तरीका बता दिया था। तरीका बता दिया। और चैलेंजेस बहुत आए जो कि मैं वन गो में आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकता। तो चाइनीज़ सीखते 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 काम भी उसी से सीखा, चाइनीज़ भी सीखते गए, सबको मिक्स एंड मैच करके एक वो बन गया, एक मैक्स बन गया। मैक्स बन गया। चाइनीज सिटीजन भी हो गए, इंडियन सिटीजन भी हो, आपके पास यूरोपियन सिटीजनशिप भी है, आपके पास दुबई की भी वीज़ा है। लाइक मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस वर्ल्ड वाइड आप करते हो, और सारा का सारा बिजनेस विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम सोशल मीडिया। हाँ, अगर अपने 25 साल की जो आपकी इंस्पायरिंग जर्नी है, इससे कुछ निचोड़ अगर आप किसी को देना चाहो। Welcome to Podcast by Space Creators. Another interesting story from our channel. When we say truly inspiring people, हमारा मतलब है truly मतलब कहानी सच्ची है। Inspiring मतलब हमारी कहानी आपको इंस्पायर ज़रूर करेगी जो आप कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं। And people means we are going to get people who are simply extraordinary. Today we are with a guest. His name is Max. His Indian name is Manoj. Okay, but he is somebody who's absolutely rocking, absolutely inspiring. क्या खास है इसके बारे में? खास ये है कि 25 साल पहले ये जयपुर छोड़ के चाइना गए थे और वहाँ पे ये 42 महीने नॉन स्टॉप इन्होंने काम किया, बगैर छुट्टी लिए। यहाँ तक कि अपने ब्रदर की शादी भी मिस की जिनके साथ ये काम करते थे। और नॉन स्टॉप इन्होंने काम करके चाइनीज़ भी सीखी, चाइनीज़ बिजनेस सीखा। आज इनका वर्ल्ड वाइड बिजनेस है, एक ग्लोबल बिजनेस है। इनकी कंपनी का नाम है मैक्सिम इंटरनेशनल एंड ही हैज़ बिजनेस इन मोर देन 20 कंट्रीज इन द वर्ल्ड. He has homes in more than 4-5 countries in the world and is a very very down to earth person. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप इस स्टोरी में ये देखेंगे जब मैक्स आपके सामने स्क्रीन पे आएंगे, दैट हाउ डाउन टू अर्थ ही इज़, हाउ कनेक्टेड टू इंडियन वैल्यूज़ ही इज़, एंड ही इज़ मेड श्योर कि जो इनकी फैमिली है जो चाइना में रहती है वो भी पूरे इंडियन वैल्यूज़ से चल रही है। He is grounded, humble, and lots to learn from him. So now let's welcome Max. राम राम जी। राम राम जी, थैंक यू वेरी मच मैक्स। आपने एक शॉर्ट नोटिस में हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। तो मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आप 4 डिफरेंट कंट्रीज़ के वीज़ा होल्डर हो या सिटीज़न होल्डर हो, और आप मेरे ख्याल से 100 कंट्रीज़ घूम चुके होगे, और सारा टाइम साल में 180 से 190 दिन यू आर रनिंग अराउंड द वर्ल्ड बिकॉज यू हैव बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड यू आर रनिंग अ वेरी सक्सेसफुल कंपनी, a global company based out of China. And you started from Jaipur, but you have not forgotten your Indian roots. Like, as much as I know, Jackie, your wife, being Chinese, she has Indian values. Your children have Indian values. And despite all of that, you know, लोगों के अंदर बहुत सारा अहम आ जाता है, कुछ ना कुछ आ जाता है, चाहे वो नीचे से उठे हो या बैकग्राउंड से हो, बट यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। आपने ये इंडियन वैल्यूज़ अपने साथ कैसे रखी? देखिए, जो रूट्स होते हैं ना, वो हमेशा काम आते हैं।
तो जो रूट्स हमारे में पड़े हुए थे, हमने अपने फादर को देखा, मदर को देखा, या सराउंडिंग में जितने भी हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, उसके जो रूट बिना चाहते हुए भी या बिना इंटेंशनली जो पड़ गए, वो कभी ख़त्म नहीं होते। तो ये सब वहीं से शुरू हुआ है, जयपुर से। जयपुर से, बिल्कुल। तो जयपुर में आप ओल्ड सिटी जो वॉल्ड सिटी है वहाँ पे पैदा हुए? चार दीवारी, चार दीवारी। अच्छा, उस जगह वो चार दीवारी कहते इस जगह को चार दीवारी कहते हैं कि वो जयपुर जो ओल्ड सिटी था, जो राजा सवाई जयसिंह ने उसको बिल्ड बनाया था। तो चार दीवारी से कवर्ड है और उसके 9 दरवाजे हैं। हैं। अच्छा। तो पहले वो 9 दरवाजों के अंदर ही जयपुर होता था, अच्छा, इससे बाहर कोई जयपुर कुछ भी नहीं था। ठीक है। तो किंग जो वहाँ के थे जयपुर के, उनका नाम भी जयसिंह जयसिंह राजा जिन्होंने बनाया था। जिन्होंने बनाया था। तो वहाँ पे नाहरगढ़ के किले पे बैठ के उन्होंने, और पूरा बिल्कुल जैसे पेरिस है ना, बिल्कुल सीधी सीधी गलियाँ, सीधी स्ट्रेट रोड्स, उन्होंने वहीं पे ही बैठ के, और वो आर्किटेक्ट भी थे, अच्छा, खुद आर्किटेक्ट थे? खुद आर्किटेक्ट थे। उन्होंने डिजाइन किया? उन्होंने डिज़ाइन किया वहाँ ऊपर बैठ के, अच्छा। नाहरगढ़ के किले पे, जहाँ पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप भी पड़ी है वहाँ पे। अच्छा, हाँ, वहां से उन्होंने डिजाइन किया और वहां से। उन्होंने डिज़ाइन किया, तो दैट इज़ कॉल्ड चार दीवारी। अच्छा। तो चार दीवारी के एक बहुत ही मेन जो उसका अट्रैक्टिव रोड है, जौहरी बाजार, अच्छा। जहाँ पे सारे ज्वेलर्स होते हैं। हाँ। एलएमबी होटल वहाँ की सबसे फेमस है। हाँ। तो उसके बिल्कुल ठीक पास वाली स्ट्रीट में वहाँ पे पैदा हुए। वहाँ क्या नाम था उस स्ट्रीट का? उस स्ट्रीट का नाम है, वैसे तो बहुत फेमस है वो भी, नमकीन वालों की गली। नमकीन वालों की गली? यस, इट्स अ वेरी फेमस। ऑल द ओल्ड नमकीन सेलर्स, शंकर नमकीन भंडार, and Ganesh Namkeen Bhandar and many others. So वहाँ पे LMB to शंकर नमकीन to LMB हम भागते रहते थे। हाँ। तब and you were the youngest, आप सबसे छोटे? I'm the youngest, yeah. Okay, and you have 3 more brothers? 3 more brothers, yeah. Okay, elder to you? Elder to me, yeah. तो आप और आपने एजुकेशन कहाँ पे की? जयपुर में ही। अच्छा, जयपुर में? हाँ, जयपुर में ही, बिल्कुल पास में ही, घर के पास में। तब तो दूर लगता था कि walking to the school, you feel like that you are going very far away, but now the distance are nothing. हाँ। तो वहीं पास में ही था SS जैन सुबोध स्कूल। अच्छा, जैन स्कूल में आप जैन पढ़े? स्कूल में, या तो जैन स्कूल में स्टडीज भी कुछ डिफरेंट होती थी बाकियों से? नहीं, इट्स अ सेम करिकुलम दैट यूज्ड टू बी इन एवरी अदर, या लाइक तो नॉर्मल। डिफरेंट, कई लोग बोलते हैं ना जैन स्कूल में कई चीजें एक्स्ट्रा कराते हैं या पढ़ाते हैं। नहीं, वहाँ पे क्या होता है कि उनकी जो प्रेयर्स होती है ना, फर्स्ट स्टार्टिंग इन द मॉर्निंग, अच्छा। वो नमो अरियंताणम जो नवकार मंत्र होते हैं उससे शुरू होता है। अच्छा, तो वहाँ से नवकार मंत्र स्टार्ट हुआ, और उसके बाद तो आप सीख गए सारे? कई जैन रिचुअल्स, और भी वो मेरी खुद की लाइकिंग थी, वो स्कूल में नहीं पढ़ाया गया। अच्छा। बट मेरी खुद की लाइकिंग थी। वहाँ पे जयपुर में एक लाल भवन है, वहाँ पे मैं जाता था। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से मैंने काफ़ी जैनिज्म का भी थोड़ा किया था मैंने। अच्छा, जैनिज्म वहाँ सीखे? जी। तो आपके पेरेंट्स ओके होते थे कि ये जैन? हाँ, भाई देखिए, हमारे अपने हिंदुस्तान की जो कल्चर है उसमें तो ऐसा ही है ना, सर्वधर्म सबको ही वो प्रेस किया जाता है। प्रेस किया जाता है। हाँ, तो जैन भी इज़ वन ऑफ हिंदुओं का जो ये है रिलीजन रिलीजन है। तो उनको तो अच्छा लगता था कि बच्चा है, अच्छी चीज़ें सीख रहा है, इट्स अ गुड, एवरी पेरेंट्स दे वांट देयर किड्स टू बी लर्न गुड ना, दैट्स इट। तो जब आप चाइना शिफ्ट हुए 2000 में हुए? 2000 जुलाई 2 जुलाई 2000 में, मींस 25 इयर्स नाउ, राइट। तो आपने मतलब पहले से सोच रखा था कि वहाँ शिफ्ट होना है या यहाँ पे कुछ कर रहे थे? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे जो भी स्टडी के बाद जो भी फैमिली बिजनेस होता था, तो शोरूम हमारा होता था, फुटवेयर शोरूम। अच्छा, फादर ब्रदर भी वहीं थे। तो ऑल ऑफ सडन हम मेरे ब्रदर ताइवान गए 1990 में। अच्छा। जो सेकंड ब्रदर हैं वो ताइवान में गए थे। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था सुन के ताइवान। फिर धीरे धीरे उनके बाद वो अपने सेकंड ब्रदर को लेके गए, मेरे से बड़े, उनको चाइना में, क्योंकि उनको बिजनेस एक्सपेंशन होने लगा, तो चाइना में भी ऑफिसेस की जरूरत पड़ने लगी। तो उन्होंने चाइना में उनको लेके गए। अच्छा। हाँ, तो हम सोचते थे, अच्छा सब उनको मना करते थे, वो चाइना इट्स लाइक। ये किस ईयर की बात है? ये 1994 की है। 94 में? हाँ। उस समय चाइना में कुछ डेवलपमेंट शुरू नहीं हुआ था? इतना नहीं हुआ था, वो चाइना अभी बेसिक ही ग्रो कर रहा था, बट प्रोडक्शन जो है ना, वो धीरे धीरे पहले जापान टू ताइवान, और ताइवान में भी जो है ना कॉस्ट एंड ऑल वर इंक्रीजिंग। हाँ, तो धीरे धीरे वो चाइना में शिफ्ट होने लगी। सन 90s की बात है। ओके।
तो उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी, फिजिकल ऑफिस होना बहुत ज़रूरी है चाइना में। अच्छा तो मेरे से बड़े ब्रदर को वो लेके गए वहाँ पे अच्छा कि आप जाओ वहाँ पे सेटअप करो, और वो अकेले उन्होंने सेटअप किया। और फिर ऐसे करते करते सन 2000 में ऑल ऑफ सडन उन्होंने कहा अभी हमको और भी लोगों लोग की चाहिए। ज़रूरत है, तो अपने घर के लोग हों प्लस बाहर के भी प्लस फ्रेंड्स भी, यू नो, उनके ब्रदर्स या जो भी हैं। तो हम 3 फ्रेंड्स एक साथ गए चाइना। अच्छा। एक ही फ्लाइट में, एक ही फ्लाइट में? एक ही फ्लाइट में गए वहाँ। अच्छा हाँ। और सब मेरे सारे फ्रेंड्स बोलते थे चाइना मत जाना, वहाँ पे पता नहीं क्या क्या खाते हैं, पता नहीं तेरे को खाने को मिलेगा कि नहीं। तो आप वेजिटेरियन थे? मैं आई वॉज फुली वेजिटेरियन ओके या। और चाइना में जाने के बाद मैं पूरे 11 महीने वेजिटेरियन रहा। अच्छा। और और उसमें आप तो चले गए 2 जुलाई को? हाँ 2 जुलाई को चला गया। और वेरी फर्स्ट डे व्हेन आई अराइव्ड इन चाइना इट वाज लाइक वाओ, ये कहाँ गए? दिस इज विच सिटी? शेंजन। शेंजन। या। ओके। तो एट दैट टाइम शेंजन यूज्ड टू हैव ओनली 2 टॉल बिल्डिंग्स। एक की हाइट थी 88 फ्लोर और एक अभी अभी नई नई बनी थी 90 फ्लोर। अच्छा। तो हम मतलब सिटी डोंट नॉट टू से अबाउट दोस 2 हाई राइजेस, बट उसके अलावा भी शेंजन इतना वेल मैनेज्ड सिटी है, वेल था प्लान। उस वक्त भी, एंड ग्रीन एंड नाइस। तो हमें ऐसा लगता था कि हम जंगल में आ गए कि इतनी ग्रीनरी एंड यू नो सो नीट एंड क्लीन। या ऐसा लगा। तो और किस चीज़ का बिजनेस था ब्रदर का जिसमें बुलाया आपको? उनके कई बहुत सारी वैरायटीज करते थे वो। टॉयज भी करते थे वो, गिफ्ट आइटम्स भी थे। मैन्युफैक्चर करते थे? नहीं, वो सोर्सिंग Trading, करते थे, अच्छा, ट्रेडिंग करते थे। ओके। हाँ। टू विच पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड? दे वर मोस्टली डूइंग टू दुबई ओके एंड देन सम पार्ट इन स्पेन। ओके। हाँ, क्योंकि वो उसी से पूरे नहीं पड़ता थे तब। हर जगह पे इतना ये चाइना का गुड्स चाहिए होता था कि वी वर्कड ऑलमोस्ट 22 आवर्स अ डे, एवरी डे? तो स्टार्टिंग में आपको बताऊंगा, वेरी फर्स्ट डे संडे वी अराइव्ड इवनिंग, तो हमें वो एक इंडियन रेस्टोरेंट था थोड़ा दूर, ओके। जो कि थोड़ा दूर तब लगता था, अभी तो बिल्कुल पास पास में। में लगता है। तो उन्होंने कहा कि खा लो आज का अच्छा, दिन, लेके खा गए लो। खाने के हाँ लिए? हाँ, खाने। तो हमें देख रहे थे वो कि आए हैं 3 नए, हाँ खा लो, इनको खिला दो, हाँ हाँ। और खाओ थोड़ा और खाओ। नहीं नहीं बस ठीक है, नहीं नहीं कल से तो नहीं मिलने वाला है। हमने कहा व्हाट? बोले कल से ये सब कुछ नहीं मिलेगा, अच्छा। कल से तो जो आपको नॉर्मल चाइनीज़ खाना है अपने आप मैनेज करना पड़ेगा। तो चलो 2 चपाती और खा ली। यू नो, एंड वेरी सेकेंड डे मीन्स वेरी फर्स्ट डे ऑफ द ऑफिस, मंडे मॉर्निंग 8 o'clock शार्प पहुंच गए। हम डुप्लेक्स में रहते थे, 31st फ्लोर एंड 32nd फ्लोर। 31st फ्लोर पे ऑफिस होता था, उसी के अंदर से स्टेयरकेस, एंड वी यूज्ड टू स्टे देयर 32nd फ्लोर? 32nd फ्लोर पे। हाँ 32nd फ्लोर पे उन्होंने, फर्स्ट फ्लोर पे उन्होंने हमको बताया कि ये देखिए ये ऐसे काम होता है, और सबसे पहले मुझे बुलाया। हाँ अच्छा, मेरा नाम मनोज होता था, बट वहाँ पे ना चाइनीज़ को प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम दिक्कत आती आती है। थी, हाँ, हाँ। कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जो कि उनके बाय डिफ़ॉल्ट, यू नो, बाय नेचुरली उनके टंग से नहीं निकल पाते। नहीं निकल पाते। तो कुछ न को ल प्रोनाउंस करते हैं वो। हाँ तो ऐसे करते, प्लस वी नीडेड शॉर्ट नेम। ओके। हाँ, फॉर अंडरस्टैंडिंग। फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड ईजी पिकअप, यू नो। हाँ। हमको भी जैसे एक दूसरा कुछ मेरा फ्रेंड था, वो गया, उसका किसी और एस नाम से उसका सैम कर दिया। सैम कर दिया। हाँ, तो मेरे नाम पे हो रही थी रिसर्च कि इसको कौन सा नाम दिया जाए। you know। तो उस वक्त चल रही थी शाहरुख खान की मूवी जो गोवा में जो शूट हुई थी। हाँ, जिसमें गाना था आना मेरे प्यार को ना। नहीं नहीं नहीं, वो ऐश्वर्या राय के साथ। अच्छा। अब मैं भूल रहा हूँ मूवी का नाम, उसमें उसका नाम मैक्स होता था। तो दैट वाज वेरी हॉट मूवी दैट टाइम। ओके। सो सबने बोला मैक्स क्यों नहीं बोलते उसको, मैक्स इट्स अ गुड नेम फॉर हिम। मैंने कहा हाँ ठीक है, ओके, एम फॉर मनोज एंड फॉर मैक्स। या एम फॉर मनोज एंड फॉर मैक्स, एंड शॉर्ट एंड इजी, यू नो। मैंने कहा हाँ ठीक है, उस वक्त तो इतना नहीं लगता था कि ठीक है मैक्स अच्छा है। ओके मैक्स कम हियर। अब ये देखो, ये होता है परचेज ऑर्डर, ये होता है ये चीज़, ये सब आपको फैक्ट्री में जाना है। फैक्ट्री में जाना है, पहला दिन है, फर्स्ट डे, ना लैंग्वेज आती है ना कुछ आता है, नो यू हैव टू गो। ये एक कॉमन मोबाइल फोन होता था। आपने कुछ सीखने की कोशिश नहीं की कि चाइनीज इंडिया से सीख लूं कि जाना है अब? ना, क्योंकि उस वक्त हमें इतना बताया नहीं गया था कि आपको वहाँ ले जाके क्या कितना कराना नोटिस है। दिया गया? 1 वीक। 1 वीक? 1 वीक, कि एक हफ्ते बाद आ जाओ? यस। ओके। ऑल ऑफ सडन 1 वीक में बोला कि यू पैक योर बैग्स
एंड मैं कहा कुछ मेरे को अपना कुछ बचे हुए काम थे वो भी करने थे, ये सब बोला जो आप करो एक हफ्ते में। वहाँ पे पहले नहीं बताया जाता था इतना, हाँ, आ जाओ तो मतलब आ जाओ, ऑर्डर है तो आ जाओ। ऑर्डर है तो ऑर्डर है। हम्म, तो उन्होंने मेरे को ये सब कुछ समझाया, और फैक्ट्री भेज एक दिया। मोबाइल फ़ोन दिया और बोले नीचे, वहाँ से 31st फ्लोर से दिखाया, बोले नीचे नंबर 1 बस है, हाँ, वहाँ पे उसमें पढ़ो, उसको ये एड्रेस दिखाओ, और चले जाओ। वो आपको वहाँ छोड़ेगा। वहाँ पे फिर आएंगे वो मोटर बाइक्स, जो बाइक टैक्सी यहाँ पे भी चालू हैं, वो वहाँ पे 2000 में थी, हम्म, और उसको भी आप यही एड्रेस दिखाना, हाँ, और वो आपको वो एड्रेस पे वो छोड़ देगा। कुछ नहीं पता था क्या है फैक्ट्री क्या है, सब मेरे को ब्रीफ कर दिया था कि ऐसे ऐसे टॉय है, इसको ऐसे इंस्पेक्ट करना है, आपको माल अच्छी तरह से देखना है, एंड देन मेक श्योर एंड कॉल मी वट एवर यू वॉन्ट टू नो, और यू आर इन ट्रबल और समथिंग। तो उस दिन मैंने मेरे ब्रदर को, मेरे से बड़े वाले, उनको मैंने कुछ 50 फ़ोन किए होंगे हाँ, जानने के लिए ये क्या जानने के लिए क्या, बोले सब कुछ ही हमसे पूछना है, खुद का कुछ नहीं लगाना है, इसके बाद फ़ोन नहीं आना चाहिए। अच्छा, कुछ नहीं पूछना कि आप खाओगे क्या, खाना क्या है, वेजिटेरियन था, रास्ते में कैसे खुद खाओगे? नहीं खाया। फिर जो फैक्ट्री ओनर था उसको भी बाद में ध्यान आया, ओहो उसको खाना तो पूछना है, तो मैं तो कुछ नहीं खाता था, और पहले दिन कोई लैंग्वेज नहीं, नी हाओ तक नहीं आता था पहले दिन। हाँ, तो उससे मैंने स्टार्ट किया। वाह, तो उस दिन पहले दिन कुछ नहीं खाया, और याद आ रहा था अच्छा कि कल खा लिया थोड़ा ढंग से, वो आज तक चल रहा है। हाँ, या फिर पास में एक शॉप थी, वहाँ से बिस्किट लिए, एक टेट्रा पैक बिस्किट, मिल्क का पैक लिया, और वो उससे गुजारा किया मैंने। हाँ, आ गए रात को घर पे, उसी वे से जैसे गए थे वैसे ही आ गए। हाँ, फिर ये सिलसिला रुका नहीं, एवरी डे। एवरी डे छुट्टी कब मिलती थी? छुट्टी। तो पहला जो वीक गुजरा वो ऐसा ही गुजरा, Monday इन एंड से, आउट, ऑफिस में भी और बाहर भी, मतलब मेरे को पहले टारगेट किया गया हाँ, कि ये है, इसको आओ। तो वहाँ पे क्या, जो भी नए आते थे ना उनको पहले, जैसे मेरे को बाहर के लिए चूज़ किया गया, तो मैं बाहर के लिए ले गया 6 महीने, और दूसरा जो बंदा था उसको ऑफिस के लिए चूज़ किया गया कि भाई आप अकाउंट देखो, अच्छा, तीसरे को किया गया कि आप शिपिंग देखो, ऐसे करके। तो पहला संडे को हम पहुंचे, मंडे टू सैटरडे हमने काम किया, 8 टू जो भी है 22 आवर्स। हाँ, पहला संडे हमने कहा चलो संडे है, आराम से सो जाओ। आज थोड़ा रेस्ट करेंगे। तो सेकंड ब्रदर हैं जो, वो ताइवान से, उन दिनों बहुत अर्ली फ्लाइट चलती थी ताइवान टू चाइना, चाइना, वो आए 8:45 इन द मॉर्निंग, डुप्लेक्स। वो ऊपर आए किसी काम से, देखे कि ये जो नए लड़के आए हैं वो सो रहे हैं, संडे मना रहे हैं। हाँ संडे मना रहे हैं। तो अभी हम आए थे तो हमारा स्लीपिंग अरेंजमेंट नहीं किया हुआ था, तो मैट्रेस हम लगा के नीचे ज़मीन पे, हाँ कि जब तक हो न्यू। तो पहला मैं, वो आए वापस नीचे, बोले जो तेरे नए लड़के आए ना, तो उस वक्त ब्रदर कुछ नहीं होता था। अच्छा, ब्रदर नहीं, मैक्स बॉस सिट्स इन ताइवान, ऑफिस मैनेजर अनदर ब्रदर हाँ, सिट्स इन, बॉस वाज एल्डर ब्रदर, एल्डर हाँ सेकंड, हाँ, और उनसे जो छोटे हाँ, वो चाइना में हाँ, संभालते थे। उनके अंडर में नए लड़के आए हैं, वो भी भाई है बट कोई भाई नहीं। बोले तेरे नए लड़के जो आए हैं वो अभी तक सो रहे हैं। तो मेरे जो ब्रदर सेकंड वाले मैनेजर ऑफिस, वो ऊपर आए, उन्होंने मेरे को कुछ ना आओ ना दिखाता हो, पहले एक किक मारी। अच्छा, एक आपको लात, सोते हुए, उठो सारे सो रहे हो, वो बस अब आज संडे जाओ इंडिया, कोई संडे नहीं होता यहाँ पे, लिटरली। हाँ, तो फटाफट उठे, जल्दी जल्दी शावर लेके रेडी होके वापस ऑफिस आ गए। आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर तुम्हें छुट्टी मनानी है, संडे मनाना है, इंडिया चले जाओ, आज की फ्लाइट बुक करा देता हूँ। मतलब बिल्कुल दिमाग दिल में सब डाल दिया, कोई वो लेवरेज नहीं। उसके बाद 1.5 साल तक ना कोई हॉलिडे, ना संडे। इवन जो चाइनीज़ न्यू ईयर की हॉलीडेज होती थी ना यहाँ, अदर फेस्टिवल हॉलीडेज जो वहाँ पे होती थी, हाँ लॉन्ग हॉलीडेज होती हैं चाइनीज़ न्यू ईयर की, तो 10 दिन है वो ऑफिस के काम होते थे। डॉक्यूमेंट्स ठीक करो, सैंपल रूम उसको शोरूम को ठीक करो, और दूसरी चीज़ें लर्न इंडिया आने करो। को नहीं मिला। इंडिया आने को नहीं मिला। इवन मेरे से जो बड़े ब्रदर की वेडिंग में, जो कि उनकी हमारे जाते ही 1.5 साल में उनकी वेडिंग फिक्स हो गई, मैरिज, और वो आए इंडिया, और हम भाई पूछ रहे थे शादी में तो आना ही है। हाँ शादी में तो जाना ही है, होगा बात होगी। और मेरे से जो उनसे बड़े ब्रदर वो भी जा रहे थे, तो उनसे पूछा मैंने कि भाई मेरी कब मैं बुक कर रहा हूँ, चल रहा हूँ ना मैं,
हाँ, बोले नहीं नहीं आप तो नहीं जा सकते। तो आप नहीं गए? नहीं, बोले यहाँ पे होता है एटलीस्ट 3 साल, 3 साल यहीं रहना पड़ेगा। 3 साल की ट्रिप होती है, आपको 3 साल ही रहना है, मतलब 2 ढाई साल 3 साल तक, यू नो। तो मैंने कहा, तो मन ही मन अंदर रह गया कि ओहो, वेडिंग में उसका मेरे को आज तक है मेरे दिल में कि मैंने मेरे से बड़े ब्रदर की वेडिंग अटेंड नहीं? मैरिज अटेंड ही नहीं की, और इतना सुना कि वो यू नो ऐसे हुई वैसे हुई, यू नो। हाँ, जो अपने इंडियन मैरिज तो होती है इतनी अच्छी। हाँ, हाँ। तो और उसके बाद मैंने 42 months नॉन स्टॉप काम नॉन किया? स्टॉप, आई वॉज द ओनली वन स्टेड सो लॉन्ग टाइम इन माई फर्स्ट ट्रिप। अच्छा, वन, तो बाकी दोनों जो लड़के थे वो अभी उनमें से कितने चाइना में उनमें से एक चाइना में, एक इंडिया शिफ्ट हो गया। शिफ्ट हो गया? कितनी देर में शिफ्ट हो गया था वो? वो भी हुआ, ही शिफ्टेड इन 2012 आई गेस। अच्छा, 12 इयर्स में। हाँ 12 years, 12-13 years। ओके, हाँ, ओके। तो मतलब ये जर्नी चली, एंड इसके 42 महीने नॉन स्टॉप? 42 महीने नॉन स्टॉप। वाह। उसके बीच में जैसे आपको मैंने बताया 22 घंटे। अच्छा, नींद कैसे पूरी करनी है? हाँ, टैक्सीज में, फ्लाइट्स में, ट्रेन्स में, जहाँ आपको मौका मिले सो जाओ। आप सो जाओ, क्योंकि नहीं तो आपको पता है जैसे आप उससे उतरे आपको वो काम चालू करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ तक कि मैं कंटेनर्स के बाहर भी सोया हूँ। अच्छा, क्यों? क्योंकि रात रात को प्रोडक्शन पूरा होता था, अब लोड करना है कंटेनर। तो लोड खुद करते थे? नहीं नहीं, खुद नहीं करते थे, मतलब हमको देखना देखना था पड़ता कि था। माल सब ढंग से लोड हो रहा है, क्योंकि कभी क्रॉकरी होती थी, कभी कुछ फोटो फ्रेम्स, यू नो, फ्रेजाइल होता था, तो उनको बताना पड़ता था, वो तो अपना लोड कर देंगे। पहले इतना नहीं होता था ना वो। तो अभी वर्कर्स ने 2-3 दिन कंटिन्यू काम किया है, ऑल ऑफ सडन 2 o'clock दे से वी आर गोइंग टू रेस्ट एंड वी विल कम टुमारो मॉर्निंग 7। जो भी टूटी फूटी उस वक्त सीख ली थी चाइनीज? चाइनीज। हाँ, हाँ। ओहो। तो अब उस वक्त हमारे ब्रदर ने क्या बोला था, आप अपने बैग में हमेशा लॉक रखा करो, अच्छा, क्योंकि कभी भी ऐसा हो तो आपको कंटेनर खुला नहीं छोड़ना, यू नो। तो आपने खुद ही कंटेनर लॉक किया? कंटेनर लॉक किया, बाहर ही देखे कुछ फट्टे फट्टे, उस पर कार्टन लगाए और वहीं सो गए, क्योंकि ऐसा दिमाग में डाला गया था कि आपको अपने माल की खुद रक्षा करनी है, यू नो। सवारी अपने माल की खुद खुद रक्षा। रक्षा करें कि कल को उसमें से 5 कार्टन गायब हो जाते हैं, तो आपकी जिम्मेवारी है वो। बिल्कुल ना, ऐसा आएगा कि, और हमारी क्या, मतलब कंपनी की जिम्मेदारी ना, हमें पूरा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता था उसके लिए। तो कंटेनर के बाहर भी सोए हैं, अब नींद इतनी है, और मॉर्निंग में आ जाते थे वो 7 बजे, चलो उठो उठो उठो, उसका चाबी बड़ी दो। हाँ, कि भाई चाबी दो उसकी, कंटेनर खोल के हमको लोड करना है। ठीक है साहब, वो लोड किया, देखा उसी कंटेनर में ड्राइवर से बात करके हाँ, कि आप किस रास्ते जाओगे, आपका ये हाईवे से उतरोगे, मेरे को यहाँ पे छोड़ सकते हो? बोले हाँ हाँ छोड़ दो, बैठो। कंटेनर की ट्रक में बैठ के, अपनी व्हीकल इतने साल नहीं थी? अपनी व्हीकल तो कंपनी में थी, बट आपके लिए नहीं थी? नहीं। हाँ, हाँ, वो हम तो टैक्सीज में जाओ, हाँ, अच्छी से अच्छी जो भी है, ट्रेन्स में जाओ, फ्लाइट्स तो थी। हाँ, तो ये किस्सा चला है। तो इसमें कब आप वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन वापस हो गए? हाँ, वो भी था कि 11 महीने जब मैं वहाँ पे स्पेंड किए, और इतना हेक्टिक वर्क, तो शरीर तो बोलता ही है, यू नो। आप सोओगे नहीं, आप प्रॉपर रेस्ट नहीं लोगे, प्लस आप खाओगे भी नहीं उतना, क्योंकि हमारा खाना ऐसा होता था कि याद भी नहीं होता था कि खाना भी खाना है। भूख लगती थी, बट वही कैसे खाएं, काम नहीं छोड़ना था। तो ऐसे करते करते, और शोज भी अटेंड करने पड़ते थे हमें। कैंटन शोज होते हैं वहाँ पे, Okay. ईयरली ट्वाइस, अप्रैल एंड अक्टूबर। तो जुलाई में जो गए, उसके बाद अक्टूबर पहला था, 15 days कंटिन्यू वॉकिंग विद कस्टमर्स, एंड अप्रैल शो जो आया ना, तब जाके इतना हेक्टिक हो गया था कि देन आई वेंट ऑन द बेड, कि बिल्कुल ही पावर नहीं बचा था, और यू नो टू मच टायर्ड, आईवीआईवीज लेनी पड़ी थी। अच्छा, हाँ, तो हमारे बड़े ब्रदर, वो ताइवान से आए हुए थे, उन्होंने कहा भाई खाओ या जाओ, अच्छा, कि आप अगर इतना काम आपको करना पड़ रहा है और आप खा भी नहीं रहे हो प्रॉपरली, यू नो, दैट नॉनवेज समहाउ गिव्स यू सम स्ट्रेंथ, यू नो, इन अ डिफरेंट वे, मोर प्रोटीन एंड ऑल। तो हमने कहा खाओ, खा के देखो। पहली बार खाया, मैकडोनल्ड था वहाँ पे, ये वो, तो उससे स्टार्ट किया, एंड देन अंटिल वेरी 6 months ago अगेन यू टर्न वेजिटेरियन? अगेन टर्न वेजिटेरियन। वेरी नाइस। अच्छा, एक चीज़ ये बताओ कि जैसे उन्होंने बोला खाओ या जाओ, हाँ, और जैसे उन्होंने बोला कि
लात मार के बोला कि अगर सोते रहोगे तो इंडिया वापस चले जाओ, तो उस समय आपको होता नहीं था कि वापस चले जाता हूँ, किस लिए करना है? व्हाट मेड यू स्टिक देयर? हाँ, तो यही जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जो रूट्स होती है ना, तो हमने अपने फादर को, ब्रदर्स को इतना हार्ड वर्क करते हुए देखा, और सिखाया हमें किसी ने कुछ भी नहीं कि देखो ये ऐसे होता है। आज तो सिखाते हैं ना हम कि बेटा देखो ये ऐसे होता है, वैसे होता है। तब तो सिखाने का उनको टाइम ही नहीं, वो सीधा काम दे देते, जाओ करो। काम भी देते थे, क्या देखते थे कि भाई खुद काम कर रहे हैं वो, तो उससे धीरे धीरे वो कोर में बसता गया कि काम ऐसे होता है, हार्ड वर्क से कभी नहीं घबराना, और अच्छा लगता था, करके कुछ दिखाने का था। तो जो 1.5 साल तक नहीं मिला ना, उसमें मैंने ठान लिया, मैंने कहा अब तो ऐसा करके दिखाना है कि बस अलग ही सबसे। एंड बिफोर जो क्लाइंट्स भी थे ना, जो थोड़े हाई उसमें थे कि ये किन को लेके आए हो आप, कभी कुछ भी गलती हो जाती है नए नए से, तो ऐसा वैसा। मैं कहा अब तो दिखाएंगे। देन आई वाज द फेवरेट ऑफ माय ऑल क्लाइंट्स। अच्छा, कि अभी जो भी काम करेगा मेरा, वो मैक्स ही मैक्स करेगा। करेगा। Say, okay, more work is coming. I want more rest, and more work is on my head. And what made you, like, where did you meet Jackie and marry her? हाँ, सो जैकी से मैं मिला कि हमारे ब्रदर के कोई फंक्शंस होते थे, कि ऑफिस का कुछ दिवाली पूजा हुई, या कुछ और न्यू ईयर फंक्शन हुआ, या दिवाली का कुछ भी प्रेयर्स होती थी ना, तो जैकी शी वाज हैंडलिंग द शिपमेंट्स फॉर आवर कंपनी, अच्छा, थ्रू हर कंपनी, थ्रू अदर कंपनी, शी वाज द अकाउंट मैनेजर ऑफ योर कंपनी। आवर कंपनी। एंड उससे फ़ोन पे बात होती थी, जैकी इस हफ्ते के ना 5 कंटेनर दुबई के लिए, बाकी औरों के लिए फॉर्म भरना होता था, कि फॉर्म भरो, फैक्स करो, पहले फैक्स चलते थे कि भाई आप कल को आपने कंटेनर नहीं लिए, तो मेरे लिए ऐसा होता था ओनली फोन। हाँ, तो उस वक्त तो इतना ही जानते थे कि जैकी है, एंड वी हैव टू वर्क विद हर एंड बुक द कंटेनर्स एंड ऑल। फिर 10 मिनट में और नो जैकी, नॉट 5, 7 कंटेनर्स, एक्चुअली 10 कंटेनर्स, इतना फ्लो होता था काम का। तो रोज दिन में बातें होती रहती। अच्छा, ये बात कब शुरू हुई? जब मैं 6 महीने बाहर था, फिर 6 महीने मेरे को ऑफिस में मूव किया कि अब आप शिपिंग संभालोगे, और अभी जो शिपिंग कर रहा था अभी वो बाहर जाएगा, ताकि आप सारे एस्पेक्ट सीख जाओ। बहुत अच्छा, मतलब उनकी पॉलिसी इतनी अच्छी थी कि हर किसी को हर काम आ जाए। फिर शिपिंग के बाद मेरे को अकाउंट भी दिया गया। इन 1.5 साल में ऐसा हुआ। बट आपको रिमोटली उस कस्टमर के लिए काम करना ही पड़ेगा। कि आप वैसे नहीं कि आप शिपिंग कर रहे हो तो आप वो वाला नहीं, आपको हैंडल करना। तो जैकी से ऐसे बात होती थी। देन देयर वाज वन 31st दिसंबर ऑफ द सेम ईयर, when I arrived in the same year 2000, तो वो आई 31st दिसंबर पे। सॉरी, 31st दिसंबर पे वो नहीं आ पाई, 8th ऑफ दिसंबर नहीं आ पाई, कोई बर्थडे था, ओके, और जनवरी में वो आ गई। तो उससे बात हुई, इंटरेक्शन हुआ। फर्स्ट टाइम वी मेट, वी ऑलवेज, अदरवाइज इट वाज ओनली ऑन द कॉल। तो उससे पहली बार मिले, बोले ये जैकी है, भाई साहब ने बताया, बोले जिससे आप बुकिंग कराते ना, ये वो हैं, इनको हमने इनवाइट किया है। ओह ओके, यू। तो तब गाना चलता था, बहुत फेमस हुआ था, एक्सक्यूज मी क्या रे, मेरा दिल तेरे पे फिदा रे। अच्छा, हिंदी गाने? हाँ, हिंदी गाने पार्टीज में अपन प्ले करते हैं, तो स्टाइल मूवी का। तो मैं आई एम गुड इन डांसिंग, या सो आई वाज डांसिंग, एंड समबडी आल्सो पुश्ड हर टू डांस विद मी। तो एक्सक्यूज मी क्या रे, मेरा दिल तेरे पे फिदा रे, तो वो सॉन्ग ऐसा फिट बैठा कि वो शी वाज विद मी। आज तक फिट है। So when did you get married to her? 2006. Okay. Yeah. 2006. Okay. Yeah. One more question. What, like, Jackie is Chinese, right? And your children, we can say half Chinese, half Indian. Yeah. But उनमें Indian values कैसे आ गए? How did they learn Indian values, Indian system? Almost like आपका घर जो है, almost कहते हैं Indian household की तरह चलता है. बिल्कुल. How? हाँ, फोर्सली नहीं चलता, बट वो ऑटोमेटिकली जो है, अच्छा, तो सेम थिंग, जो जीन मेरे पड़े हुए हैं, हाँ, जो मैंने सीखा देख के, और जो मैं वहाँ पे रिचुअल फॉलो करता हूँ, वो भी वो देख के सीखते हैं। अच्छा, तो हमारे घर में प्रेयर्स होती हैं, मंदिर बना हुआ है। मंदिर बना हुआ है, अच्छा, एक रूम, बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है।
तो kids when they go school and I'm in the prayer room, so they say bye to me and they also bow down and and also and we do the prayers that Diwali prayers होती हैं या कुछ और occasion होता है गणपति या कुछ और वो सब में बैठते हैं और they also follow the same. हालांकि बहुत इतना कुछ नहीं कर पाते कि अभी इतना उनको सिखाने का मौका नहीं मिला है कि लैंग्वेज वाइज भी या कुछ और मंत्रोच्चार भी इतना नहीं हुआ है अभी बिकॉज आई डोंट वांट टू फोर्स ऑन देम या आई वांट दे पिक अप बाय देमसेल्फ जैसे हमने सीखा ना मैं चाहता हूँ कि वो भी अपने आप देख के पिकअप देख के पिकअप करें ओके तो मैक्स एक बात बताओ फ्रॉम दैट दिस जर्नी इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वहाँ से टुडे आई डोंट नो हाउ मेनी $1 million दैट योर कंपनी exports to all around the world, many countries. How many countries do you deal with right now? I deal with our clients are in Australia, UK, USA, Europe and India now. We just started because मैंने तब से लेकर इंडिया में किया ही नहीं इंडिया में काम ही नहीं किया काम ही नहीं किया क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट यू यूज्ड टू सेल इन अदर सब फॉरेन मेरे 90% अबाउ क्लाइंट्स वेस्टर्न्स हैं हाँ I deal with westerns also हाँ every time whenever I interacted with somebody तो एक से दूसरा दूसरे तीसरा सारे वेस्टर्नर्स हाँ या कोई भी ऐसा इंडियन क्लाइंट उस वक्त मिला नहीं बना हाँ मैक्स आपने इतनी सारी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हो प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना इंडिया में बिजनेस नहीं स्टार्ट किया और सारे ही कंट्रीज में बाकी कंट्रीज में करते हो ऐसा क्यों क्योंकि मेरा इंटरेक्शन पहले सारे फॉरेन क्लाइंट से हुआ है अच्छा भले वो शोज के थ्रू मिला हूँ मैं या किसी ने रिकमेंड किया है क्योंकि हमारी कंपनी जब से स्टार्ट की अच्छा उससे पहले तो कि जो 42 मंथ्स में करके गया हाँ हाँ तो जो 2004 जनवरी में मैं वापस इंडिया गया पहली बार हाँ तो देन आई वाज लाइक अभी मुझे अपना करना है अच्छा क्योंकि मेरे ब्रदर्स की अच्छा चल रहा था सब कुछ वो ग्रुप बहुत बड़ा होने लग गया था तो जब आप बड़े ग्रुप में होते हो देन यू गेट और मेरा अच्छा था कि मुझे कुछ अपना करना है देन 2005 आई स्टार्टेड माय ओन मैक्सिम इंटरनेशनल okay then I started and you had gotten married to Jackie by then no into right after 1 year अच्छा 2005 you got 2005 में स्टार्ट किया एंड 2006 जनवरी you got so right after 1 year हाँ तो मैं कहा पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाओ काम बहुत पहले भी अच्छा था बट एक अलग ही एक बात होती है तो ऐसा है कि तब इंडिया में इतना चाइनीज इंपोर्ट शुरू नहीं हुआ था या फिर मेरे को ऐसे लगता है उस समय इंडिया जो चाइना से इंपोर्ट करता था वो बहुत बिलो एवरेज किस्म के गुड्स ज़्यादा सस्ते गुड्स ज़्यादा चाइना का import नाम करता था। पहले भी खराब था आज भी खराब है वो नहीं समझ आज उतना नहीं खराब आज कुछ और रीजन से खराब होगा हाँ बट वही है कि किसी भी कारण की वजह से बट ये सबको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि चाइना ही है हाँ हाँ जो कि गलत भी है हाँ बट है जो भी है क्या करें तो सारे क्लाइंट्स हमारे वो वेस्टर्न्स मिलते गए एक के बाद एक के बाद एक और मुझे भी अच्छा लगने लग गया आई एम मोर मोर लाइकिंग वेस्टर्न क्लाइंट्स क्योंकि इंडिया से तो आप आए ही हो और आप बाहर की कंट्रीज में करते हो तो आज अब हमारे प्लस टॉयज जो हैं वो वर्ल्ड वाइड आप किसी भी थीम पार्क्स बड़े थीम पार्क्स में जाओगे लेगोलैंड्स हो गए ग्लोबल विलेज इन दुबई फरारी वर्ल्ड तो आप सब में हमारे टॉय देखेंगे Yeah, you go and play the game and win the prize. So you see, before we used to have Maxim label on it, and now Jelly Mons is our another brand. Jelly Mons is your brand. Right. Now, how much time did it take you to become fluent in Chinese? Chinese तो जो मेरे 42 months की जर्नी रही मेरे ब्रदर्स की जो non-stop आप 42 नॉन स्टॉप तो मैंने ये रियलाइज किया कि एक हफ्ते में तो हालत खराब होने लग गई कि आपको अपना ही करना है उस कंपनी का रूल था कि खुद ही सीखो हाँ खुद ही सीखो काम हमारा है सीखो खुद ही आप अपने आप ही उसको करो तो हफ्ते 10 दिन में तो ना कुछ बोलना है ना कुछ आए फिर हमने मेरे ब्रदर ने जो सेकंड मेरे ब्रदर थे उन्होंने हमको बोला कि एक नोटबुक आप कैरी करो आप उस पे जो भी आप वर्ड सुनते हो नया उसको आप स्ट्रेट अवे मेंशन कर दो नोटबुक में 3 तरीकों से एक तो उसकी हिंदी में प्रोनाउंसिएशन हिंदी में जैसे एग्जांपल जैसे नी हाओ तो आप न पे ई की मात्रा अच्छा और हाओ जैसे हिंदी में अपन लिखें वैसे हिंदी में लिख दो हिंदी में लिख दो इंग्लिश में भी लिखो NIHAO नी हाओ
और उसका मीनिंग भी लिखो कि हेलो। ओके। हाँ, जैसे कप, तो आपको कप का चाइनीज पेट्स, अब उसमें से भी ट्विस्ट है। तो जो पेट्स ये सीखा हमने, हम जाके कभी सुपरमार्केट में पेट्स मांग रहे हैं, तो वो पेट्स, तो वो आ रहा है, वो हमको क्विल्ट दे रहे हैं। अच्छा, कब हाँ, की जगह? हाँ, क्योंकि वो पेट्स पेट्स वो इनके 5 अप एंड डाउन्स होते हैं। अच्छा, हाँ, टोनैलिटीज फर्क होती है। टोनैलिटी फर्क होती है। तो जैसे येन, अब हम जाएं सॉल्ट लेने येन, तो वो हमको सिगरेट दे रहे हैं। नहीं, नो नो नॉट दिस, येन येन और येन, हाँ, फिर वो येन लेके आते हैं, क्योंकि पहले पता नहीं था कहाँ कहाँ रखे हुए हैं। हाँ, तो हमने वो कैरी करना शुरू किया, हाँ, उससे हमें बहुत फायदा मिला हम्म, कि हम जो भी अच्छा ये चीज़ ये चीज़ ये, फिर उसके हम सेंटेंस बनाने लग गए, अच्छा, सेंटेंसेस बनाने लग गए, और वो हम सबसे बात करते थे। टैक्सी में बैठो, आपको चुप नहीं बैठना है, आपको उससे कंटिन्यूअसली बात करती रहनी है, ताकि सीख जाओ। सीख जाओ ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सब। वाह, फैक्ट्री में जाओ, ऐसा नहीं कि आप इंस्पेक्शन करने गए हो तो आपको आपके गुड्स से मतलब होना चाहिए, नहीं, जब तक आपका वो पैकिंग हो रही है तब तक आप लेबर से इंटरेक्ट कर रहे हो ताकि आप कुछ लैंग्वेज सीख कि जाओ। हाँ, गुड्स के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पैकिंग को क्या बोलते हैं। तो ऐसे करके हमने, कोई सिखाने वाला कोई टीचर नहीं था, ना हम किसी स्कूल में गए, तरीका बता दिया था तरीका बता दिया कि ये तरीका है, नोटबुक आप छोटी कैरी और करो, उसका काम खुद करना था। वर्क आपको खुद करना है। तो देन आई पिक्ड अप बेसिक, जो कि रोज मैं बात कर सकूं, अपना खाना खुद बनवा सकूं, या हाँ। मैकडोनल्ड में भी जब जाते थे ऑर्डर तो करना होता था। ऑर्डर करना, अब मैकडोनल्ड, मैं मीट खाता नहीं हूँ, अब कैसे बर्गर खाना है तो उसको बोलना है कि ये मीट निकालना है इसमें से, निकालना नहीं है, सॉरी, डालना ही नहीं है, डालना ही क्योंकि वो प्रिपेयर करते हैं उस वक्त ही। देन वो बोले नो नो नो, वी कैन नॉट मेक। भाई तेरे को क्या फर्क पड़ता है, तू ऐसा बना के दे मुझे, हाँ, मीट मत डाल, साइड में रख दे, दे साइड में रख दे, हाँ, फिर उसमें फ्रेंच फ्राइज डाल के, केचप डाल के, लेटस एंड ऑल, यू नो, देन यू हैव योर बर्गर, आई एम हैविंग मैकडोनल्ड। हाँ, तो 3 महीने में बेसिक सीखी, 6 मंथ्स में तो फ्लुएंट होना शुरू हो गए, क्योंकि जो लैंग्वेज आप 18-20 घंटे बोल रहे हो, क्योंकि यू आर ऑन द फील्ड 18-20 आवर्स, एक्सेप्ट यू आर स्लीपिंग इन द टैक्सी एंड ऑल, थोड़ा तो लेनी पड़ती थी जबकि, तो आपको वो पिकअप तो होगी ही होगी। अच्छा। और चैलेंजेस बहुत आए, जो कि मैं वन गो में आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकता, इतने चैलेंजेस आए बहुत। तो चाइनीज सीखते 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 काम भी उसी से सीखा, चाइनीज भी सीखते गए, सबको मिक्स एंड मैच करके एक वो बन गया, एक मैक्स बन गया। मैक्स बन गया। एक चीज बताओ कि उस समय, क्योंकि चाइना की तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और चाइना मैन्युफैक्चरिंग किंग रहा है वर्ल्ड का, आज भी है जी, और दो इंडिया पिकअप कर रहा है मगर आज भी है। तो उस समय चाइनीज को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि इंडियंस वहां जाके अपना बिजनेस सेटअप कर रहे थे? नहीं, उनके उन्होंने कोई रोक नहीं लगाई उसमें? नहीं, उनके लिए तो अच्छा है ना, कि उनके गुड्स और कस्टमर के बीच में एक एजेंट है जो उनको एक्सप्लेन कर जो सकता एक्सप्लेन कर सकता है, जो माल बेच रहा है, कमाई तो अल्टीमेटली हाँ, उनकी है, है। ओके। हम भी कमा रहे हैं, हाँ, कस्टमर भी कमा रहा है, कमाई उनकी है, तो सबके लिए अच्छा है ना। वाह। तो उनकी गवर्नमेंट ने शुरू से बिजनेस माइंड रखा, हाँ, मगर टफ ये रखा। शुरू में तो नहीं होता था, बड़ा कम्युनिस्ट माइंडसेट हाँ, था। ये पहले चेंज कब अलग हुआ? था, ये चेंज हुआ 80s में, ओके। व्हेन माओ त्से-तुंग वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, हाँ, तो पहले इतना प्रोडक्शन नहीं होता था और सब एग्रीकल्चर होता था या छोटे मोटे काम करते थे। तो माओ त्से-तुंग ने देखा कि हमारे पास लेबर मैन पावर है, जो कि Manpower। आज यहाँ पे भी यहाँ हो पे रहा है, इंडिया ठीक में है, भी सेम। हाँ। तो उन्होंने किसी को भी रैंडमली पकड़ पकड़ के बोले फैक्ट्री खोलो, हाँ। उसको पता ही नहीं फैक्ट्री क्या होती है, काम क्या होता है, नो, वी विल गिव यू द लैंड, वी विल सपोर्ट यू इन द लेबर, वी विल सपोर्ट यू एवरीथिंग, यू हैव टू वर्क, ओके। यू प्रोड्यूस। तो उन्होंने ऐसे प्रोडक्शन, उसको टाइम लगा बहुत, 80 to 88 80 90s हाँ, ये सब कुछ चला, वहाँ पे इंडस्ट्रीज खड़ी हो गई, यू नो, हर तरह के आइटम बनने लग गए, प्लस वो जापान से, ताइवान से आइडियाज लेने लग गए, और उनसे चीपर बनाना शुरू हो गया। चीपर तो बनाना बिकॉज ऑफ लो लेबर कॉस्ट, ओके। लो एवरीथिंग, यू नो, एवरीथिंग कॉस्ट वाज लाइक, क्योंकि आप कैन नॉट कंपेयर ना, तब ताइवान मेकिंग एंड चाइना मेकिंग, ओके। although quality we can say is difference, why, because ये clients ने ही कम कराई है। क्लाइंट्स को बोला कि मेरे को कॉस्ट कम कर दो, हाँ। मगर सॉरी क्वालिटी कम कर दो, चाहे कॉस्ट भी साथ साथ कम हो रही है। करेक्ट। उनको फर्क नहीं पड़ा। हाँ, तो चाइना पूरे वर्ल्ड को सस्ता माल मिलने लग गया और
बनने में जल्दी होगा कि Speed जो से। ताइवान बनाएगा अगर 60 डेज में, चाइना वो 30 दिन में 40 दिन में बना लेता था बिकॉज ऑफ द लेबर अवेलेबिलिटी। ओके, या तो इसलिए वो लोग स्पीड से ग्रो किए, स्पीड से जो कि अब इंडिया में शुरू हो चुका है। शुरू हो चुका है, And- लेट है थोड़ा हाँ, बट इट्स गुड। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग लेट शुरू हुई, Yes. बट इट इज ग्रोइंग नाउ। Yeah, being in China for 25 years, doing so much business, I am so happy that India is coming to that way. हाँ, बहुत जरूरी, जो कि आज से 10 साल पहले हो जाना चाहिए था, हम्म, बट ठीक है 10 साल से तो हम सुधर रहे हैं। हाँ, तो अभी बनने में तो थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ। तो बट डू यू थिंक इंडिया कैन मैच द चाइना स्टैंडर्ड? मैच करना ही पड़ेगा क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी और स्पीड और पिछले 30 साल में जो चाइना में था उसमें फ़र्क है। बहुत फर्क आज स्पीड भी है, टेक्नोलॉजी भी Technology है, भी है। लोग समझते भी हैं, तो ये चीज़ जल्दी हो जानी चाहिए। जो चाइना ने 30 साल में की वो इंडिया 10 साल में कर लेगा। अच्छा, हाँ, कई लोग कहते हैं नहीं जी, इंडिया को तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप तो दोनों कंट्रीज में घूमते रहते हो। बिल्कुल। सिर्फ इंडिया को रॉ मटेरियल पे ध्यान देना पड़ेगा कि अपना रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करना पड़ेगा। हाँ, तो उससे क्या होगा कि आपको डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। अच्छा, अब डिपेंडेंसी में ये नहीं है कि हमको दूसरी कंट्री से लेना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा पैसा, नहीं, टाइम बचेगा टाइम बचेगा, कि आप कॉस्ट यहीं भी का यहीं बचेगी। ले, कॉस्ट भी बचेगी डेफिनेटली, यहीं का यहीं से मिल जाएगा। नहीं तो नाउ यू आर वेटिंग फॉर 30-40 डेज टू प्रोड्यूस देयर एंड देन कम, तो आपके 60 दिन तो वहीं गए। टाइम इज मनी। टाइम इज वेरी मच मनी। ओके, या नाउ आपने ये कब सोचा, जैसे आप चाइना में पैसे बना रहे थे, और अभी कितने लोगों की टीम होगी आपके पास? अभी हमारे ऑफिस में अराउंड 50 स्टाफ भी है। हाँ, उसमें सेल्स टीम है अलग अलग मार्केट्स की, ऑस्ट्रेलिया की अलग है, यूके यूएसए की अलग है, एंड हमारे डिज़ाइनिंग टीम भी है। तो डिज़ाइनिंग टीम इज एंड हाउ मेनी फैक्ट्रीज डू यू आउटसोर्स योर वर्क टू? मैनी, लाइक आई वुड से 100? करंटली मोर देन 100। अच्छा, मोर देन 100? हाँ, ओके, we know 600-700 factories, but we are working with about 150-200 factories. 150 to 150. Yeah, Wow. And they all produce for you and you export it around the world. right. So now you are entering the Indian market as well. Indian market, we are entering with our own brand, Jellymons, Jellymons, which is a which is a kids-based okay, toys and electronic items like Okay. headphones, speakers, Okay. TWS. okay. तो What ऐसा, made you think कि अब Indian market में आना चाहिए? तो जो हम प्लस टॉयज ये सप्लाई करते हैं थीम पार्क्स में, तो जेली मॉन्स्टर, वी यूज टू प्रोड्यूस जेली मॉन्स्टर, वो जेली मॉन्स्टर करते 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 जेली मॉन्स हो गया। तो जेली मॉन्स हमने ब्रांड बनाया विच इज़ वेरी क्यूट। Okay. आई विल ऑल्सो गिव यू वन क्यूट टॉय। Okay. तो यहाँ पे लोगों को एक दो को दिखाया तो उनको अच्छा लगा, व्हाई डोंट यू लॉन्च इन इंडिया? यस, वी आर प्लानिंग टू लॉन्च, बट पहले ओवरसीज मार्केट से ही हम पूरे नहीं पढ़ पा रहे, तो वी आर प्लानिंग टू लॉन्च। तो एक दो अच्छे वो हैं जो कि हम उनको देना चाहते हैं। या And you want to supply to, and will this happen this year? यस, इनफैक्ट हमने ऑलरेडी टाई अप कर लिया है। Okay. या एक बॉम्बे की कंपनी है जिनके पास ऑलरेडी कई लाइसेंस हैं, And you will be, and it will be available in India as well. India as well. Yeah. So by first quarter, after quarter, yeah, around April we are launching it. So is this a business move or an emotional move because you love India? इंडिया से तो हमेशा दिल से नाता रहा है, हालांकि मैंने काम नहीं किया, बट डेफिनेटली अभी ऐसा टाइम आ गया है कि इंडिया में स्लोली इसको एंटर करके और इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अच्छा, इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, अल्टीमेटली तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे एंड देन वी विल सेल इट टू द वर्ल्ड। then you'll sell it to the world. राइट, Oh. क्योंकि डेफिनेटली चाइना So के जो India to prices- China and back to India. हाँ, बैक टू इंडिया आना ही पड़ेगा ना आपको। हाँ, आना ही पड़ेगा। एक चीज़ बताओ मैक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई नो यू फॉर मेनी ईयर्स। एक टाइम ऐसा आता है और बहुत सारे लोगों को स्टडी किया मैंने, जब बहुत पैसा हो जाता है ना, पावर हो जाती है, भैया आप चाइनीज़ सिटीज़न भी हो गए, इंडियन सिटीजन भी हो, आपके पास यूरोपियन सिटीजनशिप भी है, आपके पास दुबई की भी वीज़ा है, आपकी प्रॉपर्टीज़ अराउंड द वर्ल्ड हैं, आपकी मल्टी मिलियन डॉलर्स में टर्नओवर है, ये सारी चीज़ें हैं। जब ये सारा आ जाता है तो कहीं ना कहीं
आदमी अंदर अहम आना शुरू होता है। ठीक है? आपको कभी तो अहम एक्सपीरियंस हुआ होगा किसी भी किस्म का। नहीं हुआ कभी, कभी भी नहीं। कभी नहीं हुआ, तो क्योंकि ऐसा आने से वो फील होगा कि ये कुछ किया ही नहीं मैंने। हाँ हाँ। अगर इतना करने के बाद और उसको मैं फील कराऊं या खुद ही सोचूं, हम्म। तो मे बी मैं आगे नहीं कर सकता। अच्छा। हाँ, तो ऐसा कभी अहम या कुछ ऐसा कुछ फील हुआ नहीं, हम्म। नेचुरली नहीं हुआ। नेचुरली। करना भी चाहा हाँ। कि अच्छा, करना चाहा। करना मतलब ऐसे कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यार थोड़ा तो हाँ। उस हिसाब से, बट वो मन से फील नहीं होता। बट आपके आसपास तो बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने शायद आपसे आधा भी नहीं अचीव किया होगा मगर फिर भी बहुत अहम होगा। आधे से कम में भी हैं, तो वही तो। उनको भी ऐसा लगता है कि वो मे बी उनका माइंडसेट वैसा हो, नेचुरली वो वैसे ही फील करते हो। हम्म। या आपने इसके ऊपर कुछ, मैं कह रहा हूँ, अपने ऊपर काम किया है, या वो भी किया है। कोई इसका क्या सीक्रेट क्या है? जैकी का भी कि बहुत बड़ा आप हाथ बड़े है इसमें। आप बड़े सिंपल तरीके से बोल रहे हो, बट बहुत सारे लोग ये वाली चीज अचीव करने के लिए कई लोग कैलाश पर्वत चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। कैलाश पर्वत तो खैर नहीं जा पाते, पर कई लोग पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। राइट। वो मेंटल हेल्थ केसेस होते हैं, Right. थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं कि हम इस लेवल को अचीव कर लें। राइट। कैलाश पर्वत जाने का मेरा भी मन है। वो तो अगर मैं थोड़ा अभी अभी इंडिया के थ्रू ही जाओगे, चाइना के थ्रू जाना नहीं पड़ेगा। हाँ, अभी तो खुल गया ना। वेरी हाँ। गुड। तो अपने मन में ही मैंने कैलाश पर्वत बना लिया, हाँ। अपने घर में बना लिया, और उसका बहुत बड़ा हाथ है जैकी को। कि हर वाइफ को ऐसा लगता है कि भाई अपने हस्बैंड को आप अच्छे भी गाइडेंस देते जाओ, और तो जैकी में तो ये है ही कि कभी भी मेरे को उसने थोड़ा भी, उसको ऐसा लगता था ना कि ये थोड़ा सा उसमें जा रहा है, तो मैक्स वी डोंट हैव टू फ्लाई। मैं कहा यार वी डोंट हैव टू फ्लाई, आई डोंट हैव विंग्स, आई डोंट नो, यू हैव टू बी ऑन द ग्राउंड। अच्छा, शी केप्ट टेलिंग यू, या शी केप्ट टेलिंग मी दिस। यू डोंट हैव टू फ्लाई। बिल्कुल। अब वो मे बी मेरा वो फ्लाई होने वाला फ्लाई नहीं था। यू नो व्हेन यू आर इन अ गुड बिजनेस, गुड वन, देन यू हैव टू लिटिल बिट, लाइक कभी पार्टीज होती हैं ये वो, यू नो, बट वो भी नहीं, दैट वाज आल्सो नॉट अलाउड। अच्छा, शी केप्ट यू ग्राउंडेड। Grounded. Plus my meditation worked. Yeah, I do meditation in the morning. That also worked. और अपने आप से ही मैं बातें करता हूँ। And how connected were you, given you were staying there, your parents were in India? उनसे आप कितने connected रहे? उनसे बहुत कनेक्टेड रहे। तो जो मेरे ब्रदर हैं वो पेरेंट्स आते थे चाइना में, और मेरे फादर तो इतना नहीं रह पाते थे बिकॉज ही वॉज कनेक्टेड विद RSS। अच्छा। हाँ, तो उनके जो फ्रेंड्स थे RSS वाले, वो उनको छोड़ते ही नहीं थे। एक महीना हो जाए ना तो वापस बुला लेते। वो फोन कर करके, अरे भगवान जी कब आ रहे हो, जल्दी आओ, हमको अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो he used to stay, the longest he stayed I guess 1.5-2 months, which was for a man, you know, it's also like आप क्या करोगे भाई। लेडीज का तो अलग है कि मेरी मदर तो 1.5 year आई थिंक इतना लंबा स्टे किया था उन्होंने एक ट्रिप में। वो आती रहती थी एवरी ईयर, एवरी सेकेंड ईयर दे यूज्ड टू कम स्टे एंड देन गो बैक, यू नो। तो बड़े ब्रदर भी यहाँ थे, तो उनके पास भी और वहाँ पे भी, तो दे यूज्ड टू स्टे देयर, एंड दे आल्सो हैप्पी दैट, यू नो, दे वर सो हैप्पी दैट वी डिड सो गुड सो वेल। सो उनका भी ब्लेसिंग्स हैं। प्लस उनको भी देखा, आज तक हमारे पेरेंट्स भी ग्राउंडेड रहे। उन्होंने भी कभी, अच्छा वो भी किसी दूसरे वे में हम जाते थे या क्या, किसी को कुछ बोलना है करना, तो बचपन से ही ना ऐसा हमको नहीं बोलना, तो वो कोर में पड़ा हुआ था, तो काम तो आएगा ही ना। एक चीज़ बताओ, बहुत सारे नॉर्थ इंडिया में लोगों की दिमाग में ये होता है यार, सिंधी जो है वो बहुत मनी माइंडेड होते हैं। आप सिंधी हो, तो ऐसा ये फैक्ट है या फिर ये एक धारणा ही है खाली? अब मैं अगर बात करूंगा तो मेरे को तो लग रहा है धारणा ही है। अच्छा। हाँ। पर मैं जो देखता हूँ तो उसमें लगता है ये फैक्ट भी है। अच्छा। बट अगेन देन माइंडसेट ना कैसा है। अच्छा। तो मेरे लिए, और मेरे को बोलते हैं यू सिंधी आसवानी, वी डोंट फील यू आर सिंधी। मैं कहा यस आई एम नॉट, मे बी बाय लैंग्वेज, बाय नो डॉक्टर से मैं सिंधी हूँ, बट आई एम नॉट। या बिकॉज मनी फॉर मी कम्स एट द लास्ट।
ऐसा नहीं कि मैं पैसे को इतना तवज्जो नहीं देता या केयर नहीं करता, नो। मतलब रिलेशन पहले हैं, सर्विस पहले है, इवन मेरे कस्टमर्स के लिए भी। अगर कुछ भी ऊंच नीच हो जाती है कि फैक्ट्री से माल डिलेड हो गया या क्या, देन आई स्पीक विद द फैक्ट्री। इफ दे आर नॉट सपोर्टिंग, देन आई हैव टू स्पेंड माई मनी टू एक्सपेडाइट देयर गुड्स बाय एयर और बाय फास्टर वे। सो वो सारा मैंने कभी नहीं सोचा। तो जो आप बात कर रहे हो ना, वो ऐसा कई सुना है मैंने कि कईयों ने अपने ऑर्डर्स कैंसिल करवा दिए, कईयों ने अपने कस्टमर खो दिए, वो इस वजह से ही कि वो अड़े रहे एक ही ऑर्डर पे। नहीं, मैं $20,000 फ्लेक्सिबल नहीं रहेगी, $20,000 आपको एयर में देने हैं और आप उसमें कमाई कम रहे थे, आपको जेब से देना है, नहीं करना है। जो कि मेरे सारे क्लाइंट्स ने देखा, एंड फ्रॉम लास्ट 20 years they are with me. So my oldest client is 20 year. Wow. Yeah, when I 20 started, years. 20 year. And till today, So maximum of your clients are repeat orders. repeat orders, new इसकी orders. secret बताओ, because a lot of people, especially in this time and age of internet, social media, all of that. पहले ये वाले क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन है। जितना मुझे नॉलेज है, आपका जितना भी बिजनेस है आज तक, लाइक $multi-billion बिजनेस वर्ल्ड वाइड आप करते हो, और सारा का सारा बिजनेस विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम सोशल मीडिया, हाँ, विदाउट एनी मार्केटिंग है। बिल्कुल। ये कैसे है? ये अगेन सर्विस, माउथ टू माउथ एडवर्टीजमेंट। लाइक आज कोई कुछ ढूंढ रहा है किसी को कि भाई आई नीड हेल्प क्योंकि आई एम स्क्रूड बाय माय अदर वेंडर, सो वेयर शुड आई गो? तो माय क्लाइंट गो टू मैक्सिम। मैक्सिम, ओके, यस, ओह या, आई हर्ड फ्रॉम हिम आल्सो। सो ऐसे कनेक्टिविटी होती, वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ। बट क्या होता है ना कि आपको क्या होता है, आजकल लोग ये बोलते हैं कि मेरे को जल्दी बड़ा करना है। हाँ, ठीक है, अगर मुझे जल्दी बड़ा करना है तो मुझे ज़्यादा क्लाइंट्स और ज़्यादा बिजनेस चाहिए। तो अगर ज़्यादा क्लाइंट और ज़्यादा बिजनेस चाहिए, उसको मुझे कहीं तो ऐड करना है, कहीं तो कुछ करना है। मगर आपने जितना ग्रो किया है वो बगैर उसके सिर्फ रेफरेंस से इतना हो जाता है। बिल्कुल। आप या इट इज गॉट टू डू विद द नंबर ऑफ आवर्स यू पुट ऑल्सो, सो इट्स ऑल कनेक्टेड एक्चुअली। हाँ, आपको अगर मोर एंड मोर क्लाइंट्स मिलते भी जाएंगे वर्ड ऑफ माउथ से, तो आपको ऑटोमेटिकली ज़्यादा आवर्स भी लगाने पड़ेंगे, करेक्ट। आपको एक्सपेंशन भी करना पड़ेगा अपने ऑफिसेज में। मैंने टू दिस 50 लोगों की जो ऑफिस है, हाँ, इससे पहले 15 वाली थी, इससे पहले 5 वाली थी, ये मेरी 3rd ऑफिस है, एंड दिस इज फॉर लास्ट 10th ईयर, दिस ऑलमोस्ट 9-10 ईयर। तो अब इससे बड़ी वाली बनने वाली तो मैं 15 से सीधा 50 वाले पे आया, हाँ, in a good hope of it will increase. तो when we moved to this office it was like empty, and सोचते थे कि हम इंक्रीज करते जाएंगे, और आज वो कम पड़ती है जगह। तो बगैर सोशल मीडिया के आपने किया। जी। अब आपको लगता है फॉर द नेक्स्ट लीप यू नीड सोशल मीडिया? यस, अच्छा, यस, बिल्कुल। ओके। एंड आर यू यूजिंग दैट नाउ? वी स्टार्टेड क्यों? उसके लिए बिकॉज चाइना मोस्टली इज नॉट टू मच इनटू सोशल मीडिया, राइट? चाइना इज इन अ डिफरेंट वे, in their own apps, in their own channels. No, but that is within China. Right. But for the outside world? No, it is like you have to use VPN. Okay. To go on the Facebook, WhatsApp, Twitter and all. तो हमने मैक्सिम के लिए आज भी सोशल मीडिया की जरूरत नहीं है। हाँ. To grow Jellymons more, we have to use social media. Okay. So Jellymons is a different, but मैक्सिम के लिए आज भी हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके ही रिपीट ऑर्डर हैं। तो वापस उस क्वेश्चन में आता हूँ कि ये रिपीट ऑर्डर लेने का सीक्रेट क्या है? कि आपने जो 20 साल से, बिकॉज सब लोग बोलते हैं नया क्लाइंट जोड़ते रहो, हाँ, और पुराना भूल जाते हैं। पुराने क्लाइंट को बार बार रिपीट लाने के लिए अभी तो जनता ये बात समझती नहीं है, वो कैसे लेके आते हो? वो ऐसे कि पुराने क्लाइंट्स को हमने जो सर्विसेज दिए ना, और उनको पता है कि हमको दूसरे वेंडर से जो प्रॉब्लम मिली थी वो इन्होंने दूर कर दी, तो उन्होंने रिपीट करते गए। इवन दे हैव पुल्ड देयर अदर ऑर्डर्स फ्रॉम देयर अदर वेंडर्स एंड दे गिवन टू अस। सो वन ऑफ द क्लाइंट इज लाइक दे वर डूइंग मे बी 2 million एंड नाउ इज 10 times more। ओके। तो उन्होंने सारा धीरे धीरे करके पुल करके और हमको ही दिया, बोले दिस कंपनी इज द गुड, दे डू बेस्ट फॉर आवर वर्क,
Yeah. So how do you manage your team की, because everything तो you can't do yourself. जी ठीक है, you have so many clients, बिल्कुल। so many orders. तो how do you train your team, or what do you inculcate in them such that this happens, कि आप तो ये सर्विस दे पाओ? राइट, तो जैसे पहले स्टार्ट किया एक से, तो उनको सिखाना पड़ा। अब एक से दो, दो से तीन ऐसे आए, तो जो जिनको सिखाया था उन्होंने फिर आगे सिखाना शुरू कर दिया हाँ, कि देखो ऐसे ऐसे होता है, ये किया जाता है और ऐसे। तो टीम टू टीम ये चीज़ जाती गई। ओके, मेरे को ऐसे बिठा के किसी को सिखाना नहीं पड़ा कि सुनो ऐसे करते हैं, ये आपने करते हैं। कल्चर ही ऐसा बना दिया। कल्चर ही ऐसा बना दिया। अगेन देखो और सीखो देखो, और उसको फॉलो करो। और ट्रूली जिन्होंने देख के नहीं सीखा वो रुके भी नहीं। हाँ हाँ आज तक हमने किसी को लेट गो नहीं किया, हाँ हाँ, अनलेस की डिफरेंट केस, बट किसी को हमने बोला नहीं कि सॉरी आप यू कांट, यू लीव। यू लीव यार, नहीं जो किया। देख के सीखते चले गए। हाँ। अब ये बताओ, मोस्ट आपके मेरे ख्याल 90% टीम, 95% ऑफ योर टीम इज ऑल चाइनीज। Yeah. ये चाइनीज का कोई स्पेशल ट्रेट है कि ये देख के सीख जाते हैं? बहुत। है। Yeah. This ये is थोड़ा what मैं they have. कहूँगा कि इंडियंस को सीखना है इससे बहुत, जो हाँ। कि अच्छी चीज़ है। ऐसा नहीं हाँ। कि गलत है यहाँ पे वहाँ पे, हाँ। नहीं, उनका ट्रेंड ही यही है, कि वो देख के सीखते हैं और वो अपना 100% देते हैं और कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंट करते हैं। उनको नहीं देखोगे आप कि वो अपना प्राइवेट कुछ फ़ोन पे देखेंगे या काम के वक्त पे, मना कुछ नहीं है। हाँ आज तक कोई देखने नहीं गया हमारे ऑफिसेज में, उनके ऊपर कैमरा नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, मॉनिटर किया जाता है, नहीं, वो खुद ही वो किया जाता है। तो ये अगेन ये क्यों इतना बढ़ता चला गया कि जो अच्छे लोग मिले, जो रुके इतना 20 साल, 18 साल, 16 साल, 15 साल बहुत हैं। मेरा जो ड्राइवर है वो भी हमारे साथ 18 साल से जुड़ा हुआ है। वाओ। नाउ वी हैव टू, बट द फर्स्ट वन वाज। तो उन्होंने देखा कि ये कंपनी का कल्चर अच्छा है, अपनों की तरह ट्रीट करते हैं। हमने आज तक किसी को कुछ उनकी गलती पे भी कुछ नहीं बोला। हाँ। सिखाते चले गए, बट कुछ ऐसा नहीं बोला कि उनको हर्ट हो या क्या हो, कि मन खराब हो जाता है ना ऐसा। Yeah. एक चीज और बताओ कि एक ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, इट हैपेंस फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, लाइक मैन्युफैक्चरिंग इज हैपनिंग इन एन आउटसोर्स फैक्ट्री। जी। ठीक है, you've taken the order, so you're responsible because you're supplying it to your client. राइट। ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती कि वो मैन्युफैक्चरिंग में मिस्टेक करते हैं, उसका नुकसान आपके होता है? बहुत होता है ऐसा? होता है। तो ये इनिशियल स्टेज पे होता था। हाँ। जब हम भी सीख रहे थे। हाँ मतलब चाइना में आप सीखते ही रह रहे हो रोज, आज भी हम सीखते हैं हाँ कि ये गलत ऑर्डर दे दिया, हमको इस यहाँ देना चाहिए था। वो आज भी होता है, क्योंकि आपको नहीं पता आगे क्या होने वाला है। बट उसका हम 99.99% मेक श्योर करते हैं कि वो गलती नहीं हो, रिपीट नहीं हो जो पहले हो चुकी। वो कैसे करते हो? वो हमारी जो चेकबुक है उसमें हम रोज पॉइंट ऐड करते हैं, अच्छा, जिससे प्रोसेस हो जाए। या और हम फैक्ट्री से भी वो सब कुछ लेते हैं कि आप ऑडिटेड हो, आप अच्छे वो करते हो। वी ओनली वर्क विद द ऑडिटेड फैक्ट्री। व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिटेड? स्मेटा, सेडेक्स, BSCI, ICTI, ये Okay, सब these are वर्ल्ड लेवल की होती हैं, जो कि सारे क्लाइंट हमारे क्लाइंट्स हैं। Amazon, Microsoft, Starbucks, T-Mobile, all the big clients of USA, we deal with them, we make their promotional items. Okay. तो उनकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट ही ये होती है कि आपकी फैक्ट्री ऑडिटेड होनी चाहिए। ओके। यहाँ की जो ऑस्ट्रेलियन के क्लाइंट हैं, जो बड़े ब्रांड्स बनाते हैं हम, और यहाँ UK के जो क्लाइंट हैं। सो अच्छा, एक और भी है कि मैंने आज तक कभी इंडिया का नहीं सोचा कि आदत ही ऐसी पड़ी कि आप हाई स्टैंडर्ड पे हाई प्रोडक्ट काम कर रहे हो, तो इंडिया में तो इट्स नॉट दैट मच रिक्वायर्ड। इंडिया में तो ये होता है कि अगर कोई चीज़ जल्दी खराब हो जाए तो ये चाइना से है क्या? चाइना से वो बनवाया है, जानबूझ के बनवाया उन्होंने। हाँ, जानबूझ के ऐसे कि सस्ता चाहिए। सस्ता चाहिए। आज को आपको $1 की कोई चीज़ मिलेगी, नहीं नहीं, ये तो हमको 70 सेंट में तो यहाँ ही मिलती है। हाँ, तो वो 70 सेंट कराने के चक्कर में क्वालिटी ड्रॉप हो जाती क्वालिटी ड्रॉप होगी ही होगी। जो $1 की कोट करते हैं हम, वो $1 50 सेंट्स वाली भी होती है और अच्छी वाली, वो कभी खराब नहीं होती। $1 वाली भी नहीं होती, बट $1 50 वाली नहीं होती। तो 70 सेंट, 60 सेंट, 50, फिर दूसरा 30 की ले आएगा, तो क्वालिटी तो ड्रॉप होगी ना। तो ये जानबूझ के नाम खराब हुआ है। इसे हट जाए। अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि जितना आपने हार्डवर्क किया, 22 आवर्स, 25 ईयर्स, क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके बच्चे भी इतना ही टाइम स्पेंड करें? अब वो डिफरेंट वे में हो गई ये बात। पहले इतना फिजिकल आपको करना पड़ता था।
हाँ आज वो इतना नहीं पड़ेगा क्योंकि सिस्टम सेट्स हो गए हैं, सोशल मीडिया है, ऑनलाइन सब चेक हो जाता है, यू नो, एंड वी हैव आवर ओन टीम। पहले तो ऑर्डर भी खुद ही लेना है, ऑर्डर भी खुद ही टाइप करना है, प्लेस भी खुद ही करना है फैक्ट्री को, इंस्पेक्शन भी खुद ही जाना है, शिपमेंट भी खुद ही करानी है, डॉक्यूमेंट्स भी खुद बनाने हैं, एवरीथिंग यू हैव टू डू योरसेल्फ। बट टुडे यू हैव टीम, सो व्हेन आई डोंट नो इफ माय सन विल बी कमिंग इनटू माय बिजनेस, बट जब वो आएगा तब उसको इतना तो सेट हुआ मिला होगा कि देन ही डजंट हैज टू स्पेंड 22 आवर्स ऑफ हिज वन डे। मैक्स, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था और ये जो आपकी जर्नी रही है, उस समय कंपटीशन ज्यादा था या अभी ज्यादा है अभी ज्यादा वर्ल्ड वाइड बिजनेस में? हाँ अभी ज्यादा है, अभी definitely। ज्यादा है। हाँ, पहले क्लाइंट्स भी कम होते थे, बेचने वाले, बेचने वाले, ओके। और बनाने वाले भी कम होते थे, और उनको रिक्वायरमेंट ज्यादा होती थी। रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती थी ऑफ कोर्स, कि जो कंपनीज जैसे हमारे जैसी कंपनीज है वो कम होती थी ना स्टार्टिंग में। अभी अब वो कंपनीज भी बढ़ गई हैं, तो मैन्युफैक्चरर भी बढ़ गए हैं, प्लस क्लाइंट्स हैं, वो भी मल्टीप्लिकेशन हुआ है उनका। तो 2020 में जब कोविड आया तो मोस्टली वर्ल्ड ने चाइना को ब्लेम किया, और कई कंपनीज ने चाइना से बिजनेस करना भी कम कर दिया, या कई एप्स बैन हो गई, बहुत कुछ हुआ। तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ आपके बिजनेस पे, आपके माइंडसेट पे, आपके इमोशन पे, और इस तरफ आपकी जो कंट्री है इंडिया, वहाँ पे लोग खुश हो रहे थे कि हमारे को बिजनेस मिलना शुरू हो गया, कि कोई बात नहीं, उनका नुकसान है, हमारा तो फायदा हो रहा है, हमें बिजनेस मिल रहा है। तो इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट आप पे, आपके बिजनेस पे, और आपने कैसे हैंडल किया इसको? कोविड टाइम पे चाइना ने भी सबसे ज़्यादा बिजनेस किया है, और हमारी कंपनी ने भी सबसे ज़्यादा बिजनेस किया अच्छा, ये रियलिटी है। है। ये रियलिटी है। हाँ, वो क्यों, अगेन चाइना ही बना रहा है, और कौन बना रहा है, और लोगों में इतना डर था कि हमें यूजेबल चीज़ें मिलेंगी कि नहीं, तो वो और मंगाने लग गए, ओके, स्टॉक करना शुरू कर दिया, या जो कोविड रिलेटेड आइटम्स थे वो भी हमने किए, ओके, मास्क, सैनिटाइजर्स एंड अदर इक्विपमेंट्स भी हमने किए। उनकी इतनी डिमांड थी, और मतलब कोविड टाइम वाज द बेस्ट फॉर अस। अच्छा, अब फीलिंग वाज नॉट गुड कि कोविड चल रहा है एंड ऑल, यू नो, बट वर्क वाइज ओके, रिलैक्स होके बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, हाँ, क्योंकि जा नहीं सकते थे, या तो आप, ये तो आपने किया, हाँ, बट ओवरऑल चाइनीज बिजनेस में फर्क पड़ा? तो नहीं पड़ा, नहीं पड़ा। नहीं पड़ा, तो बट जो न्यूज़ है वर्ल्ड वाइड बिजनेस में, वो तो ये है कि चाइनीज का बिजनेस डाउन नहीं हुआ पड़ा। कोविड आज के भी अगर आप चाइना की वो देखेंगे तो बड़ा ही है का बिजनेस, बाद। ओके, डेफिनेटली बड़ा होगा उस टाइम पे। और जो अब यूएस ने टैरिफ्स लगा दिए, टैरिफ्स बढ़ा दिए, लगा क्या दिए, हाँ, टैरिफ्स बढ़ा दिए चाइनीज गुड्स पे, उससे कितना फर्क उससे पड़ेगा? यूएस के उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है कि जो आपके ऑर्डर्स मिलियंस पीसेस में जाते हैं, वो रिड्यूस होके 100,000s में हो गए हैं। मतलब चाइना के बिजनेस पे हाँ, इम्पैक्ट है, जो हाँ। यूएस में यूएस जाना में, है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उसका ही अभी एक अल्टरनेटिव हम सोच रहे हैं कि इंडिया में सोर्सिंग शुरू की जाए, ओके, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग यूज की जाए। यस, जो कि ओनली यूएस के लिए वी कैन यूज फर्स्ट, ओके, एंड देन इफ एवरीथिंग गोज वेल देन वी कैन डू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आल्सो। अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो उसमें प्लस टॉयज भी होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी होंगे। वी विल आल्सो हेल्प देम टू ब्रिंग द मोल्ड्स एंड यू नो टेक्नोलॉजी एंड ऑल। हाँ, तो आपको ये चीज़ इमोशनली नहीं इम्पैक्ट करती? क्योंकि कई लोग इंडिया में थोड़ा नेगेटिवली देखते हैं चाइना को, या थोड़ा कई बार वो नेबर, पड़ोसी देश होने की वजह से कभी वो आ जाता है। आपको शायद ना बोलते हो बिकॉज दे नो यू आर डूइंग बिजनेस इन चाइना, और यू हैव अ चाइनीज वाइफ, बट आपको ये इमोशनली इम्पैक्ट नहीं करती ये चीज़, जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है अननेसेसरी? समहाउ करती है कि नेबर से अच्छा रिलेशन होना चाहिए एक तो, हाँ, दूसरा जो कंट्री ने अभी सिखा रही है वर्ल्ड को कि देखो हाँ। ऐसे काम किया जाता है, हाँ, तो उससे क्या कई conflict सालों है? से सिखाते हो। हाँ, उससे तो उल्टा अच्छा होना चाहिए कि हमको हाँ। सीखना चाहिए इनसे, हाँ, रादर देन डूइंग द कॉन्फ्लिक्ट। ओके, या तो आप कैसे हैंडल करते हो इसको? मैनेज हो जाता है, मैनेज क्योंकि हम इतने, हाँ, अपने काम में इतने बिजी रहते हैं हाँ, कि ये सब चीज़ें सोचने का वही नहीं होता। हाँ, अब जब देखते हैं ना सोशल मीडिया पे कि ऐसा वैसा हो, तो हंसी भी आती है। ये रियलिटी कुछ और है। रियलिटी कुछ और है, हमको लगता है ये बेचारे इतने इनोसेंट हैं, लोगों क्यों? को पता ही नहीं है। हाँ, अब बाकी लेवल पे क्या बात चल रही है वो एक अलग बात है,
हाँ यू नो यू कैन नॉट रीच टू दैट लेवल कि जिससे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है हाँ वो तो हायर लेवल है ना बहुत। तो उससे हम जो डेली यूज वाले जो हैं उनको कोई क्यों- कनेक्शन नहीं है। कोई कनेक्शन नहीं है। हम्म, यहाँ जो कोविड की बात करें तो ऐसा आता है कि वहां से स्टार्ट हुआ तो ये क्या पब्लिक ने शुरू किया है? हाँ नहीं किया हाँ ना। एब्सोल्युटली नहीं हाँ। किया। हम्म, आज मैं अपने स्टाफ्स को देखता हूँ इतने अच्छे हैं हमारे, हम्म, तो हमारे अच्छे हैं तो दूसरों के भी अच्छे हैं, एग्जैक्टली। पूरा देश ही अच्छा है। हम्म, तो हम उन छोटे जो कम अच्छे नहीं हैं उनको क्यों देखें हम? हाँ, I think this is very important for most people to learn. You Yeah. know, especially today's generation, they start looking at the issues rather than their work. If they focus on their work, Definitely. वो issues दिखने बंद हो और जाएंगे। ये बात पक्की है कि अगर आप फोकस अपने काम पे करोगे ना तो धीरे 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 इशू बंद ही हो जाएंगे। हम्म, क्यों? क्योंकि सारे जन ही फोकस कर रहे हैं। हम्म, 50% फोकस करेंगे और 50% इशू बनाएंगे तो वो कभी खत्म ही नहीं होगा। हाँ, तो वी ऑल हैव टू फोकस ऑन आवर वर्क्स हम्म, and live our simple life हम्म। and don't do the Basically, it's not our job to worry about all this. yes. जैसे मेरे से कई बार मेरी टीम पूछती रहती है, बोलते हैं यार ना आप गर्मी में चिल्ला रहे होते हो गर्मी है, ना आप सर्दी में चिल्ला रहे हो सर्दी है, ना आप बारिश में बोल रहे हो तो बारिश हो रही है। तो वो मेरा ध्यान वहाँ नहीं है ना, काम पे है। ध्यान भी नहीं है प्लस आपके गर्मी गर्मी बोलने से वो गर्मी कम तो नहीं हो जाएगी। वो तो उतनी रहेगी। सर्दी बोलने से और नहीं। हाँ, आप क्या कर सकते हो, गर्मी में आप अंदर बैठ के एसी में बैठ सकते हो, अपने आप को कंफर्ट कर सकते हो और अपना काम करोगे। और सर्दी में 2-4 लेयर और पहन लो। मैक्स, एक चीज़ बताओ, आपका ब्रांड है जेली मॉन्स जिसमें मोस्टली किड्स प्रोडक्ट्स हैं। उसमें मैंने सुना आपने कैरेक्टर्स ऐसे बनाए हुए हैं कि हर कैरेक्टर कुछ लर्निंग देता है। जी, ये किसका आइडिया है और इसके पीछे क्या, व्हाट इज द हाँ, प्रोसेस? इसके पीछे मेनली जैकी का आइडिया है हम्म, क्योंकि मैं तो हमेशा मैन्युफैक्चरिंग में रहा हूँ। तो मेरा दिमाग तो हमेशा, मेरे को दे दो आप कोई चीज़, मैं बना दूंगा बस। मैं उसको वैसे बना दूंगा, उसको क्रिएट कर दूंगा वैसा। तो जेली मॉन्स्टर्स से स्टार्ट हुआ। यूज्ड टू पहले मेक इसका नाम था जेली मॉन्स्टर्स। यू नो वो मॉन्स्टर की तरह दिखते हैं हाँ, बट लुक्स लाइक जेली, यू नो okay. प्लस टॉय के। तो धीरे 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 करते मैं कहा मॉन्स्टर अच्छा थोड़ा नहीं लंबा बैठेगा, है, हाँ। बिकॉज मॉन्स्टर लंबा भी है एंड किड्स बच्चों के उसमें मॉन्स्टर नहीं होना चाहिए। अच्छा, जब जेली आप लगा रहे हो तो मॉन्स्टर कैसे हो सकता है? तो देन आई टुक ऑफ TERS। ओके, तो जेली मॉन्स्टर्स से वो जेली मॉन्स हो गया। हाँ, तो जेली मॉन्स में हम स्टोरीज क्रिएट कर रहे हैं कि जेली मॉन्स्टर एक अलग ही प्लेनेट से आए हैं, प्लेनेट जूविया। हम्म, या और उनकी एक बहुत अच्छी स्टोरी लाइन क्रिएट हो गई है कि जो कि आपको डेली यूज में भी जो लाइफ के जो लेसन्स होते हैं वो भी सिखाते हैं बच्चों को। और एक फीलिंग है उनमें, हाँ, कोर वैल्यू है उनमें, वो सब कुछ वो सिखाते हैं। हाँ, तो हमारा मिक्स एंड मैच है। वी आर ऑल्सो क्रिएटिंग दिस एनिमेशन मूवीज, शॉर्ट मूवीज, ओके, and the kids will learn from that as well as they will use the Jellymon's product, so which are colorful with the characters. So every character has his own story, own color. So we have 8 colors, 8 characters. So when are you launching this in India? April mostly. April. Yeah. Okay. So when in India you launch it, so this will be in English, your channels, or your channel will be in Hindi as well? Initially English, Okay. क्योंकि जो वहाँ से काम चल रहा है, वो सेम यहीं पे आ जाएगा हाँ, पहले। फिर इंग्लिश से हम हिंदी। अभी हिंदी की हमारी एक नई स्टोरी लाइन क्रिएट हो रही है। अच्छा, हाँ, जो कि अगेन जो इंडियन कोर वैल्यूज हैं। हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम कर रहे हैं। हाँ, हाँ, क्योंकि बचेगा तो यही, जो इंडियन वैल्यूज जो इंडियन वैल्यूज हैं बचेगा या चलेगा तो वही लास्ट तक। हाँ, तो व्हाई नॉट डू विद दिस? हाँ, सो अभी हमारे वेरी अर्ली एज के हैं जो प्रोडक्ट, लाइक 5 ईयर टू 10 ईयर, वी कैन से 10-11, एंड देन जेन जी के लिए भी हम लेके आ रहे हैं। अच्छा। 12 to 16। एक्चुअली हमारे प्रोडक्ट्स आप देखेंगे ना तो किसी 25 ईयर ओल्ड को भी आप पूछेंगे, अट्रैक्टेड टू देम। अभी जापान में हमने दिखाए हुए प्रोडक्ट्स, सो जापानीज देख के उसको हैरान रह गए। जबकि दे आर परफेक्शनिस्ट। दे आर परफेक्शनिस्ट। तो हमारे ऑलरेडी जापान के स्टैंडर्ड का ही बना हुआ है। ओके, तो उनको लगा कि हमारे यहाँ जो बिक रहे हैं अच्छे तो हैं बट ये उनसे और अच्छा है। वाओ। हाँ, तो कलर, प्रिंटिंग, उसकी क्वालिटी, साउंड, एवरीथिंग, वी हैव केप्ट दैट स्टैंडर्ड। That standard. राइट। Okay. So now, where would you like to settle? Finally, India, China,
Portugal, Dubai, Australia, you're everywhere. Everywhere. And you've seen every culture in the world. Correct. इंडिया में क्योस है, थोड़ा हौच पौच है, पोल्यूशन है, सब कुछ है. बाकी सारी जो कंट्रीज आप घूमते हो वो तो साफ ब्लू स्काई है, सब कुछ है. तो स्टार्टिंग मेरी हुई यूएस से. अच्छा. 2006 जब मैं 5 से स्टार्ट किया और मेरा पहली बार जाना हुआ यूएस 2005 में. तो आपने बोला यहाँ पे इट्स अ गुड कंट्री. यहाँ रहेंगे. हाँ, पहले मेरा यूएस से स्टार्ट हुआ, पहले बाकी कंट्रीज नहीं थे. तो या गुड कंट्री टू मूव इन फ्यूचर, नॉट राइट नाउ. कभी भी ऐसा मूव हो सकते हैं यहाँ पे. तो मेरे दिमाग में वो चलता था, यूएस यूएस यूएस. फिर 2011 में यूके स्टार्ट हुआ. देन मैं यूके गया, देन लगा यूके भी अच्छा है. देन इट यूज्ड टू बी गुड. और मैं जाता था लाइक इंटीरियर्स यूके में, जहाँ पे बहुत लेक्स भी हैं वहाँ पे माउंटेन्स भी हैं. कंट्री साइड में आई यूज्ड टू ड्राइव देयर अ लॉट. तो मुझे अच्छा लगता था. मैं एक्चुअली आई एम अ नेचर पर्सन. मुझे ये हाई राइजेस और ये इतने अच्छे नहीं लगते कि मैं अपनी पूरी लाइफ वहाँ पे बिता दूँ. मुझे लगता है नेचर साइड में होना चाहिए. और आज के ज़माने में ईजी है करना कि आप इंटरनेट पे सब कुछ कर रहे हो. देन उसके बाद राइट आफ्टर 1 ईयर ऑस्ट्रेलिया आया. तो मेरे मन में ऑस्ट्रेलिया का हुआ. और जैकी बोले कभी तो यूएस बोलता है, कभी यूके बोलता है, अभी ऑस्ट्रेलिया बोल रहा है. हाँ, तो मन है, कभी तो चेंज होगा ही. तो ऑस्ट्रेलिया में तो ऑलमोस्ट आई डिसाइडेड यस आई विल शिफ्ट. बिटवीन 2012 टू 2016 जितने मैंने उनके गुण नहीं गाए, दूसरों के ऑस्ट्रेलिया के गुण गाने लग गया मैं. इनफैक्ट आई ऑलरेडी सेट अप देयर टू मूव क्विक. ओके. तो फिर जैकी ने कहा नहीं, ये चला जाएगा, इसको नेचर ये वो चाहिए. तो फिर देन शी स्टार्टेड टू आस्क मी टू लुक फॉर व्हाट यू वांट हियर इन चाइना. क्योंकि चाइना इज आल्सो गुड, नेचर है वहाँ पे, सब कुछ है, बट हमेशा आपको वो अच्छा लगता है दूसरा वाला. हाँ. तो दूसरा वाला इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगे, तो चाइना में ही हमने ऐसा सेटअप कर लिया अभी लिविंग का कि आपको नेचर के साथ कनेक्टेड हो, ज़्यादा स्पेस है, ग्राउंड पे हो आप. क्योंकि हमेशा अपार्टमेंट्स में रहे, बट अभी हम ग्राउंड पे रहते हैं. सो दैट्स मोर हेल्प मी टू लव चाइना वेयर आई एम स्टेइंग मोर. उसके बाद फिर कोविड के टाइम पे जब सब कुछ बंद हो गया था, अब समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ. एंड आई एम लाइक आई कैन नॉट स्टे इनसाइड और इन अ सिटी और इन अ कंट्री. आई हैव टू कीप मूविंग. तो मेरे पिछले 25 साल में सिर्फ 1.5 साल ऐसा रहा है कि जो मैं चाइना में कंटिन्यूसली रहा. वाओ. हाँ, अदरवाइज यू आर ट्रैवलिंग ऑल द टाइम. ट्रैवलिंग ऑल द टाइम. कैसे जाएं, कोविड था, सब कुछ बंद था. जब ये खुला मार्च 22 में, एंड आई सेड टू जैकी, मैं आए, हाँ, लीव. कैन आई. कहती है यस गो. तो वो मेरी ट्रिप जो मैंने 2022 के मार्च में जब खुला, आई डिड 1.5 राउंड ऑफ द ग्लोब. वाओ. 1.5 राउंड. 1.5 राउंड. वो कैसे, चाइना से मैं पहले सीधा गया दुबई, क्योंकि दुबई की फ्लाइट चालू हुई थी चाइना से, और कुछ नहीं हुआ था. दुबई, देन आई केम टू इंडिया, देन फ्रॉम इंडिया आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, देन ऑस्ट्रेलिया आई वेंट टू यूएसए द अदर साइड, क्योंकि वहां से पास में यूएसए. देन आई केम टू यूके, देन पोर्चुगल एंड यूरोप की कंट्रीज करके देन आई केम टू चाइना. सो दैट वाज माय 90 days ट्रैवल. वाओ. including 3 weeks this quarantine इन चाइना. in China. क्योंकि तब ऐसा होता था ना कि आप वापस आ रहे हो तो आपको 3 weeks क्वारंटीन के लिए करना. 3 weeks. So 2 weeks in hotel and 1 week at home. हाँ, तो वो 3 weeks का मैंने क्वारंटीन किया. और तो मेरे को इतना रिलैक्स फील हुआ, अंदर रहने से ज़्यादा मेरे को बाहर रिलैक्स फील होता है. हाँ. क्योंकि मेरा नेचर ही ऐसा है कि मैं ट्रैवल करूँ मोर, काम करूँ, कई लोगों से मिलूं और नॉलेज गेन करूं. तो इससे मेरे को बहुत अच्छा लगता है. या तो आपने बताया नहीं फाइनली कहाँ सेटल करोगे. फाइनली तो बिटवीन चाइना एंड इंडिया ही रहेगा. हाँ. या ईदर और बोथ. क्यों, अब उसके 2 रीज़न है कि जैकी चाइनीज़ है तो डेफिनेटली कनेक्शन चाइना से तो हमेशा रहेगा ही. कंपनी वहाँ है तो वो हमेशा चलती रहेगी. हाँ. जितना भी काम बढ़ता जाएगा वहाँ से भी होगा और इंडिया से भी होगा. इंडिया से भी होगा. मेरा घर चाइना में भी है, मेरा घर इंडिया में भी है, बाकी जगह पे भी है, बट उसको मैं काउंट नहीं करता. दैट वुड बी लाइक हॉलीडे होम. या तो दिल तो इन दोनों से ही लगा रहेगा. दिल दोनों से. अब आई डोंट नो, बोलते हैं इंडो चीनी भाई भाई, अभी यहाँ तो कुछ अलग ही रिलेशन है.
नहीं, आपके लिए तो इंडो चीनी भाई भाई है। हाँ भाई भाई है बिल्कुल। एक लास्ट क्वेश्चन मैक्स मेरा जी। आपसे, अगर अपने 25 साल की जो आपकी इंस्पायरिंग जर्नी है, इससे कुछ निचोड़ अगर आप किसी को देना चाहोगे, somebody who's just starting up now, Yeah. somebody is 20, 22, 23 or 25, whatever Yeah. the age they're starting off now, क्या आप ऐसी चीज़ बोलना चाहोगे उनको देखने के लिए, करने के लिए? जो मैं चीज़ बोलूँगा वो प्रूवन है, कई लोगों ने पहले बोल चुकी है और आगे भी बोलते रहेंगे। बट ये चीज़ बार बार में क्यों बोली जाएगी? क्योंकि वो ही है कि किसी भी चीज़ से आप ना घबराएं, आप अपना हार्डवर्क बेस्ट देते रहें और इधर उधर ना जाके डिस्ट्रैक्शन ना करके आप एक पे चलते रहें, जो कि मेरा भी डिस्ट्रैक्शन हुआ है कई बार, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, बट But कोर वही- नहीं छोड़ा, कोर नहीं छोड़ा, वापस आ गए वहाँ पे। तो ये बात बहुत स्ट्रांगली कहना चाहूँगा कि मैं, आप अपने कोर से जुड़े रहें, हार्डवर्क को ना छोड़ें और होप को भी ना छोड़ें। होप से ज़्यादा विश करें। मैं कभी नहीं बोलता कि आई होप दिस, आई विश दिस। तो विश को आप करते रहें और अपने विशेस को अपने हार्डवर्क के थ्रू पूरा करते रहें। तो जो ये लोग बोलते हैं कि लेट मी ट्राई दिस फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, फिर मैं देखूंगा, या लेट मी ट्राई दिस फॉर अ ईयर, तो ऐसे ऐसे जो लोग टेस्टिंग करते हैं, ये ठीक है क्या? नो, लेट मी ट्राई दिस और मैं देखूंगा क्यों, लेट मी ट्राई दिस एंड मेक इट हैपन। हाँ, ऐसा नहीं होना मगर चाहिए ना। बोलते तो हैं ट्राई, ये करके देखते हैं, लेट मी ट्राई माई हैंड एट हाँ दिस। तो बिल्कुल सही करते हैं, कोई हाँ, दिक्कत नहीं है। हाँ, पर मैं देखूंगा क्यों, मतलब इसका मन में दूसरा कि पॉइंट ये है, नहीं चल रहा नहीं तो फिर चला कुछ और कर हाँ, लेंगे। तो वो अपने मन में पहले ही डाल देते हैं कि अगर ये नहीं चलेगा तो मैं कुछ और करूंगा। बेसिकली आपने अपना बैकडोर बंद कर दिया था जब आप चाइना गए थे। जैसे बैकडोर बंद कर दिया कि कुछ और नहीं है, अब हाँ, यही कुछ है। और नहीं है, चाइना ही है। मैंने कभी कुछ और सोचा ही नहीं। जो आपको काम दिया गया बस आप उस पे उसी पे लगे तभी रहे। 42 महीने वहां लगे रहे। हाँ, कुछ ना सोचा। अगर मैं सोचता था, अच्छा ऐसा नहीं कि मेरे सामने और ऑप्शन दूसरे अपॉर्चुनिटी नहीं है, दूसरे लोग वापस नहीं गए होंगे, बिल्कुल गए होंगे। वो चाइना की लाइफ देख के, हाँ, टफ लाइफ देख टफ के। लाइफ देख के कई जने गए भी। और आज के टाइम में अगर कोई जाके वो वैसा काम करेगा तो रुक भी नहीं पाएगा, उसमें से कोई विरले ही रुक पाएंगे। हाँ, तो उस वक्त भी ऐसा ही होता था। हाँ, विरले जिनको लात पड़ी हो उससे बन गई हो बात। लात से बनी बात हाँ, और आज है ये करामात। got it. Thank you very much, Max. Thank you very I hope when it reaches our viewers, it is very helpful for them, and Definitely, we yeah. wish you and your team and Jellymons a very, very, very successful journey ahead, both in China and in India and in the world. and in the world. World में तो कर ही रहे। So thank you very much, and thank you for watching till the end. If you are watching, our request is keep giving us feedback. आप इसमें comments करिए, बताइए आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, और किस तरह की stories आप हमारे से सुनना चाहेंगे. And you can like and subscribe to our channel. Thank you.